तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके आप सबके लिए। पिछले वीडियोस में हमने जो देखा है टेंस को कंप्लीट कर लिया, उसके पहले हमने वर्ब पढ़ लिया है। वर्ब में लगभग सारे चैप्टर्स विद क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस यात्रा को लेके। दोस्तों मेरा नाम रामकृष्ण है और ये मेरा बायो है। भाई 2018 से मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में पीए के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए चैनल से रिगार्डिंग, वीडियो से रिगार्डिंग, आगे कल कौन वीडियो आने वाला है, आगे कौन सा चीज़ मैं करने वाला हूँ, कौन सा कोर्स लॉन्च हो रहा है इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, सारे अपडेट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप इस मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। हाँ, अगर आपको हमारे वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल एग्जामटोपिया जो टेलीग्राम पे है उसको सब्सक्राइब करें। इस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं से जाके ज्वाइन करें। तो फिर चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ और बताते हैं किस तरह से समझना है। दोस्तों ये जो चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ हमें ये समझना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाना होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल बनाना होगा। तो ये जो समझ है, ये जो कंसेप्ट है, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। कहीं कहीं से सिंटेक्स भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये जाने कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है? कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, वहाँ सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को कर रहा हो या उसकी चर्चा हो रही हो। सेंटेंस में जिसकी चर्चा हो या जो किसी कार्य को करता हो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे पहला सेंटेंस हमने देखा, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। बचपन से देखते आ रहे हैं, सही सेंटेंस है, इजी है। इजी इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग कंसेप्ट को समझें। क्वेश्चन इजी नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन अच्छे लेवल के कराऊंगा, इजीली करवाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। देखिए, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो राम एक लड़का है, इसमें क्या कार्य हो रहा है? कोई क्रिया हो रही है, कोई एक्शन है? कुछ नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। हम राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राम की चर्चा हो रही है, इसलिए राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत ग्रेटेस्ट कंट्री है, सबसे महान देश है। कहाँ? पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड। तो भारत एक महान देश है, भारत दुनिया का सबसे महान देश है। इसमें क्या कार्य हो रहा है? कोई काम हो रहा है क्या? कोई काम नहीं हो रहा है। हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने प्यारे देश भारत की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ इंडिया जो हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ। इंडिया हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था। अब यहां पे राम की बात हो रही है, रावण की भी बात हो रही है, लेकिन काम कौन कर रहा है? मारने। यहां काम क्या हो रहा है? राम ने रावण को मारा, यानी किसी को मारने का कार्य हो रहा है। किसने मारा? राम। ऐसे ये चीज श्री राम लिखना चाहिए था मुझे, बट जनरली सेंटेंस में ऐसा यूज होता आ रहा है। भाई अपने भगवान को इतनी इज्जत तो दे ही सकते हैं। तो श्री राम किल्ड रावण, श्री राम ने रावण को मारा। तो हमारे जो श्री राम हैं वो कार्य को संपादित कर रहे हैं, यानी उस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भगवान राम ने मारा था तो भगवान राम ने इस कार्य को किया। चूंकि इन्होंने इस कार्य को किया, इस चलते ये क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे। यानी लड़के की, यहाँ पे राम की चर्चा हो रही थी, यहाँ श्री राम जो है सो उन्होंने किसी कार्य को किया है। तो यहाँ पे चर्चा होने की वजह से सब्जेक्ट थी, यहाँ पे किसी कार्य को किया है। यहाँ देखिए, बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। चूंकि लड़के खेल रहे हैं यानी काम क्या हो रहा है? खेलने का। कौन कर रहे हैं खेलने का काम? लड़के कर रहे हैं ना। इसलिए जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट, या जिसकी चर्चा हो वो सब्जेक्ट। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है।
अब बताइए, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, में चर्चा किसकी हो रही है? यह की हो रही है या कलम की हो रही है? ऑब्वियसली कलम की चर्चा हो रही है, इसलिए यहां पे जो सब्जेक्ट है पेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दिस के बारे में जब भी सेंटेंस दिस से शुरू हो तो इस हिसाब से दिस का प्रयोग ही पेन के हिसाब से करते हैं। एक कलम है इसलिए दिस लगाया, एक से ज्यादा पेन होता है तो दीज लगाते। ये हम प्रोनाउन में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर किसी की बात हो रही है तो वो कलम की ही हो रही है, और इस कलम के हिसाब से हमने दिस लगाया था, तो वो चीजें, तो चर्चा किसकी हो रही है? कलम की। हम अभी तक सब्जेक्ट ये मान के चलेंगे कलम ही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो इसी के हिसाब से प्रोनाउन भी लगाएंगे। आगे देखेंगे, देयर इज काऊ, ये काऊ मिस्टेक से लिखा गया था, देयर इज अ काऊ होना चाहिए, देयर इज अ काऊ। वहां एक गाय है, काऊ इज ब्लैक, और वो गाय कैसी है? काली है। तो आप बताइए चर्चा किसकी हो रही है? काऊ की हो रही है ना। तो यहां पे हमारा काऊ क्या है? सब्जेक्ट है। और काऊ का रंग कैसा है? लाल है, तो यहां भी काऊ हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। यहां पे चर्चा हो रही है। लेकिन देयर वाले चर्चा में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखने की जरूरत है? जैसे वहां एक कलम है, जैसे वहां एक पेड़ है, देयर इज ए ट्री, वहां एक पेड़ है, वहां दो पेड़ हैं, तो लिखेंगे देयर आर टू ट्रीज। अब मुझे ये बताइए, जब सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो रही है, ठीक है, अब मुझे बताइए वहां एक पेड़ है, चर्चा किसकी हो रही है? पेड़ की हो रही है या वहां की? चर्चा हो रही है दोस्तों पेड़ की, इसलिए पेड़ हमारा सब्जेक्ट है। तो जरूरी नहीं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा आगे आए। जैसे यहाँ राम था, इंडिया था, राम था, बॉयज था, पीछे भी आ सकता है। तो यहां आपने देखा देयर इज अ पेन, सॉरी देयर इज अ ट्री, तो वहां एक पेड़ है, यानी चर्चा पेड़ की हो रही है। अब देखिए देयर आर टू ट्रीज, मतलब वहां दो पेड़ हैं, तो वहां देखिए दो पेड़ हैं, इसलिए हमने अब यहां क्या किया? दो पेड़ लगाया, यानी सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा? टू ट्रीज। यानी देयर से जब सेंटेंस की शुरुआत हो, देयर से सेंटेंस की शुरुआत हो, तो हमने ये चीज पाया कि सेंटेंस का सब्जेक्ट पीछे रहता है। कहां? देयर के बाद वर्ब आ रहा है, उस वर्ब के भी पीछे रहता है कौन? सब्जेक्ट। लेकिन राम इज अ बॉय, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, यहां पे सब्जेक्ट क्या था? आगे था। तो जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट जो है आगे ही है। सब्जेक्ट होता क्या है? जो कार्य को करता है उसकी चर्चा होती है, और वो सेंटेंस में आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। लेकिन देयर वाले जो सेंटेंस होते हैं वहां क्या होता है? पीछे होता है। अब सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है भैया? सिंगुलर सब्जेक्ट के दो कंडीशन है, या तो उसकी गिनती ही ना की जा सके, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। जिस सब्जेक्ट की गिनती न की जा सके वो सब्जेक्ट क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। जैसे वाटर, वाटर का मतलब पानी, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, तो ये हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है। जैसे मिल्क मतलब दूध, दूध गिन सकते हो, तो सिंगुलर। राइस मतलब चावल। अब कहेगा सर हम चावल गिन सकते हैं, लेकिन चावल के साथ समस्या क्या है ना दोस्त, कि चावल का जो हम लोग व्यापार करते हैं, चावल का जो हम उपयोग करते हैं, कभी गिन के नहीं करते कि हमको 5 दाना चावल दे दीजिए, नहीं, हम उसे तौल के लेते हैं, मात्रा में खरीदते हैं, गिनती से नहीं लेते। तो वैसी चीजें जिनकी गिनती की तो जा सकती हैं, लेकिन उपयोग उनका मात्रा में किया जाए, गिनती में नहीं, ठीक है ना। तौल के, नाप के ऐसे किया जाए तो वो मात्रा कहलाता है, गिनती नहीं कहलाता। तो वाटर की गिनती नहीं थी, मिल्क की गिनती नहीं थी, लेकिन राइस की गिनती हो सकती है, लेकिन प्रयोग कैसे करते हैं? गिन के करते हैं, नहीं, मात्रा में करते हैं, नाप तोल के करते हैं, तो ये भी सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, किसी व्यक्ति की ईमानदारी को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अब आया आयरन, आयरन का मतलब लोहा, तो आप गिन सकते हैं लोहा को? बिल्कुल नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते। कैसे? मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे पास 4 सिक्के हैं, तो मैं सिक्कों को गिन रहा हूं या सिक्कों में जो जितना लोहा का उपयोग हुआ है उस लोहा को गिनता? नहीं गिनता हूं ना। सिक्के का जो लोहा है वो तौला जाएगा, इतना ग्राम लोहा है इसमें, सिक्के को हम तौल के बता देंगे 10 ग्राम इसमें लोहा है, 5 ग्राम लोहा है, या 5 ग्राम इसमें धातु का प्रयोग हुआ है।
लेकिन अगर हमने सिक्के को तो गिन सकते हैं, लेकिन सिक्के में जो लोहा है, आयरन है, उनकी गिनती नहीं होती, उनको मापा या तौला जाता है, इसलिए वो होते हैं सिंगुलर। जैसे पैसा, मनी, पैसे को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। पैसा जो है आपको दिखाई भी नहीं देता। आप कहेंगे सर पैसे नहीं देता, अब मैं बताता हूँ। पैसा एक कंसेप्ट है, पैसा एक सोच है, ठीक है ना। हम गिनती करते हैं सिक्कों की, हम गिनती करते हैं रुपयों की, और अपने मन से उस एक इतना बड़ा कागज है उसको 100 लिख दिए तो उसका वैल्यू 100 हो गया। कीमत है वो, गिनती नहीं है, कीमत की गिनती नहीं होती। जैसे इतना बड़ा सिक्का बना दो, उसको 1000 रुपये नाम दे दो, 1000 हो गया, और उसी सिक्के पे 50 रुपये लिख दो, 50 हो जाएगा। लेकिन वो सिक्का है, और वो कितना सिक्का कहलाएगा? एक सिक्का। जैसे 2000 का एक नोट लो तो नोट की गिनती कर सकते हैं कि 2000 की गिनती करेंगे। जब नोट की गिनती करेंगे तो गिनती में तो एक आएगा ना, एक नोट, 2 नोट, 3 नोट। तो हमने नोट की गिनती की, और उस 3 नोट की कीमत 6000 है। 2000 का 3 नोट लेंगे तो नोट की गिनती 3 है, लेकिन उसका कीमत 6000 है। यानी उसका मूल्य, यानी पैसा का एक मूल्य होता है, एक समझ से देखते हैं, ये दिमाग लगा के देखते हैं, सोच के ये फेर है, ये सोच का फेर होता है। हमारा 1000 रुपया अमेरिका में जाके 100 रुपया या 10 रुपया बन जाता है, 20 रुपया बन जाता है। तो नोट हमारा यहाँ कुछ है, वही 1000 रुपये वहां बदल गया। तो वो एक सोच है, वो एक कंसेप्ट है। गिनती करते हैं हम नोटों की, गिनती करते हैं सिक्कों की, मनी की गिनती नहीं होती। पैसा एक सोच है। आगे देखिए, अब ये जो चीज जिसकी गिनती ना की जा सके उसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर। और वो कौन कौन होंगे? वाटर और मिल्क गिनती नहीं है, राइस गिनती तो है पर यूज नहीं है गिनती में, ऑनेस्टी गिनती नहीं है, आयरन गिनती नहीं है, सिक्के की गिनती है, आयरन की नहीं है, मनी पैसे की गिनती नहीं है, हाँ नोटों की या सिक्कों की गिनती है। अब दूसरा कंसेप्ट ये है, अब एक और सब्जेक्ट जिसकी गिनती तो हो सकती है लेकिन वो संख्या में या तो कुछ भी ना हो या तो एक आए, वो भी सिंगुलर कहलाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जिसकी गिनती ना की जा सके या तो गिनती की जा सके लेकिन वो संख्या में या तो 0 हो या तो 1 हो। कैसे? जैसे 1 बुक मतलब एक बुक, सिंगुलर कहा जाएगा। ए बुक का मतलब ही एक किताब, 1 बुक मतलब ही एक किताब, तो ये सिंगुलर कहा जाएगा। ए बॉय मतलब एक लड़का, गिनती है पर कितना है संख्या में? 1 है। एन ऑरेंज मतलब एक, सिंगुलर कहा जाएगा। और नो ऑरेंज का मतलब, नो ऑरेंज मतलब आपके पास एक ऑरेंज दिया हाथ में, वापस ले लिया, आप पूछे गिन के बताओ, आप उसकी गिनती कर पाओगे क्या? क्यों? क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं, मतलब वो 0 है। और 0 हो गया यानी कुछ भी नहीं है। आपको जो कुछ नहीं है उसकी गिनती हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, क्योंकि नो ऑरेंज है, नो ऑरेंज की गिनती ही नहीं होगी, इसलिए 0 माना जाएगा। 0 है इसका मतलब सिंगुलर है। नो बॉय, वहां 2 लड़के हैं, गिनती किए 2 आए, अब दोनों चले गए, अब कितने लड़के हैं? एक भी नहीं। अब गिन के बताओ, जब एक भी लड़का क्लास में नहीं हो तो गिन सकते हैं? गिनेंगे ही नहीं, है ही नहीं कुछ तो क्या गिनेंगे, मतलब सिंगुलर। नो मनी, सिंगुलर। मनी तो वैसे भी सिंगुलर है, नो लगा दो तो भी सिंगुलर। अब समझेंगे प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जिसकी गिनती की जा सके और जो संख्या में 1 से ज्यादा, एक नहीं 1 से ज्यादा, यानी कम से कम कितना हो? 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना हो, 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं, कम से कम 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते जाए। उस चीज की गिनती की जा सके और संख्या में 1 से ज्यादा, यानी 2, 3, 4, 5, 6 हो। जैसे 2 किताबें 2 बुक्स, 3 किताबें 3 बुक्स। जब एक किताब था तो ध्यान दीजिए, बुक था, ए बुक था मतलब एक था तो उसमें एस नहीं लगा। जब उसमें नो था मतलब कोई ऑरेंज नहीं तो भी एस नहीं लगा। लेकिन जब हमने उसमें 3 या 2 लगाया आगे में तो बुक की जगह क्या हो गया? बुक्स हो गया, यानी प्लूरल बन गए। मेनी बुक, बहुत सारी किताबें मतलब 1 से ज्यादा, प्लूरल कहे जाएंगे। सम बुक्स मतलब कुछ किताबें, प्लूरल कहे जाएंगे। मेनी बॉयज, बहुत सारे लड़के, प्लूरल माने जाएंगे। सम बॉयज मतलब कुछ लड़के, प्लूरल माने जाएंगे क्योंकि लड़कों की गिनती है। 10 बॉयज मतलब 10 लड़के, गिनती है। 3 बॉयज मतलब 3 लड़के, 2 बॉयज मतलब 2 लड़के। यानी एक चीज देख रहे होंगे, जितने भी प्लूरल हैं सबके लास्ट में एस या ईएस सब्जेक्ट में लग रहा है। साधारणतः
प्लूरल सब्जेक्ट में एस लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो प्लूरल एस लेके नहीं बनते। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स है, मैन का प्लूरल होता है मेन। तो जरूरी नहीं कि एस लगा के ही बनाए, ठीक है ना। तो 1 मैन की जगह क्या हो जाएगा 2 मेन, और मेन जो है एक की जगह ई करते हैं। 1 चाइल्ड की जगह 5 चिल्ड्रेन, तो इस एस लगा नहीं लगा, जरूरी नहीं कि एस लगे, हाँ, लेकिन साधारणतः एस लग के बनता है। तो आपने समझ लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जिसकी गिनती ना हो, या तो संख्या में 1 हो या कुछ नहीं हो। प्लूरल वो है जो गिनती भी हो लेकिन 1 से ज्यादा, यानी 2, 3, 4, 5, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यही वो नियम है। एग्रीमेंट का मतलब एक संधि हो गई, संधि यह है, सिंगुलर सब्जेक्ट लेके आओगे हम सिंगुलर वर्ब देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट लेके आओगे प्लूरल वर्ब देंगे, ये कहलाएगी संधि। यानी ये एग्रीमेंट है। किसका एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में है। कैसा सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगाना है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। देखिए दोस्तों, अगर 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, तो 2 तरह के वर्ब भी होते हैं, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। इसकी थोड़ी सी चर्चा हमने वर्ब के चैप्टर में की थी। अब समझेंगे कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे कैसे समझेंगे चीज़ों को। देखो, सिंगुलर वर्ब निकालना है तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। जहाँ V5 को सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, वहीं V1 को हम प्लूरल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। V5 वर्ब जो होते हैं, जैसे अगर मैंने गो का फॉर्म लिया, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस, ये फॉर्म है वर्ब के। तो आपने देखा 5वां फॉर्म सिंगुलर होता है। 5वां फॉर्म होता कौन है, गो का गोज, यानी ये जो गोज है ये V5 है और गोज हमारा सिंगुलर वर्ब है। और जो सिंगुलर वर्ब है उसमें क्या लगा हुआ है, एस। जैसे प्ले का देखिए, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। हमने देखा जो 5वां वर्ब है उसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा है। यानी जो सिंगुलर वर्ब होता है दोस्तों, उसके अंदर एस या ईएस लगा रहता है। उसी प्रकार सिंगुलर वर्ब होते कौन कौन है, जैसे प्ले का प्लेस, गो का गोस, वर्क का वर्क्स, रन का रन्स, लाफ का लाफ्स, लुक का लुक्स। यानी ये सारे वर्ब के कौन से फॉर्म है, V5 हैं। और V5 क्या कहलाते हैं, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब किनके साथ लगेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेंगे। यानी V5 का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं, बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। 3 फॉर्म है ऑक्सिलरी वर्ब के। तीनों फॉर्म में 5-5 रूप है, यानी टोटल 15 ऑक्सिलरीज। यानी 15 ऑक्सिलरी वर्ब्स में कौन है सिंगुलर, तो देखिए, इज सिंगुलर कहलाएगा, वाज सिंगुलर कहलाएगा, हैज और डज जो है सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। और ये सारे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होते हैं। कौन से सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होंगे ये चारों वर्ब। क्योंकि ये चारों वर्ब सिंगुलर है तो इनके साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर। प्लूरल वर्ब क्या होता है दोस्तों, V1 को हम प्लूरल वर्ब बोलते हैं। वर्ब के पहले रूप को प्लूरल वर्ब बोलते हैं, जो 5 रूप में पहला प्लूरल हुआ और 5वां सिंगुलर हुआ। और पहला रूप जैसे प्ले का प्ले, गो का गो, वर्क का वर्क, रन का रन, लाफ का लाफ और लुक का लुक्स। यानी कोई भी प्लूरल वर्ब, यानी वर्ब का पहला रूप ये सारे के सारे हैं। किसी में एस है, यानी V1 में तो एस नहीं लगता। यानी वर्ब अगर प्लूरल है तो उसमें एस नहीं लगेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें एस लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है एस नहीं लगता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर हो तो एस लेता है। एक बार कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं जो प्लूरल होते हैं। कौन कौन है, आर हमारा दोस्तों V1 है, वेयर V1 है, प्लूरल माना जाएगा। क्यों प्लूरल, V2 भी है क्योंकि ये पास्ट बताता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये प्लूरल माना जाएगा, ठीक है। V2 तो है ही। हैव का मतलब क्या है,
हैव हमारा जो है V1 है और ये प्लूरल माना जाता है। डू हमारा प्लूरल माना जाता है। एम भी प्लूरल होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे राम है, राम वर्क हार्ड होगा या वर्क्स हार्ड। राम है एक आदमी यानी सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब कौन है? वर्क्स। राहुल के साथ इज लगेगा क्योंकि राहुल एक आदमी है। सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज। जितने भी सिंगुलर वर्ब हैं सबके अंत में एस रहेगा निश्चित तौर पे। मोहन एक आदमी है, सिंगुलर वर्ब लेगा, वाज लेगा, यानी वेयर का प्रयोग नहीं, आहार का प्रयोग नहीं। अब समझते हैं कि वो कौन से प्रोनाउन है जो सिंगुलर है, वो कौन से प्रोनाउन है जो प्लूरल है। हम नॉमिनेटिव केस की बात कर रहे हैं, यानी सब्जेक्टिव केस, जिसकी चर्चा हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में अच्छे से करेंगे, विस्तार से करेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा समझिए कि ही, सी, इट और आई सिंगुलर प्रोनाउन कहे जाते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन कहे जाते हैं कौन कौन? ही, सी, इट और आई। वहीं यू, वी और दे इनको बोलते हैं प्लूरल प्रोनाउन। अगर ये प्लूरल प्रोनाउन है तो ये कैसे वर्ब लेंगे? इनके साथ जो वर्ब आएगा ये आएगा प्लूरल वर्ब, है ना। और चूंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे तो इनके साथ कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। एक एक्सेप्शन है आई। आई के साथ दोस्तों सारे के सारे वर्ब V1 लगते हैं, प्लूरल लगते हैं। आई के साथ गो लगेगा, गोज नहीं लगेगा। भले आई सिंगुलर सब्जेक्ट हो लेकिन वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल। आई अपने बाद एम लेगा, प्लूरल वर्ब। आई अपने बाद हैव लेगा, प्लूरल वर्ब। आई अपने बाद डू लेगा, प्लूरल वर्ब। आई अपने बाद सारे वर्ब प्लूरल लेगा सिर्फ वाज को छोड़ के। वाज एक अकेला वर्ब है जो आई के साथ सिंगुलर, आई है सिंगुलर लेकिन सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए सारे के सारे, लेकिन सारे लग रहे हैं प्लूरल, सिर्फ और सिर्फ वाज को छोड़ के। क्यों? वाज हमारा क्या है? सिंगुलर है। कौन नहीं लगेगा? आई की जगह वेयर नहीं लगाएंगे, वाज की जगह वेयर, वेयर प्लूरल हो जाएगा इसलिए वेयर नहीं लगता। आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? वाज। वाज जो है सिंगुलर है। आई के साथ वाज को छोड़ के सारे वर्ब प्लूरल लगते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग या आर प्लेइंग, देखो भैया आर भी प्लूरल है, एम भी है, लेकिन आई के साथ हमेशा कौन प्रयोग में आएगा? एम आएगा, आर नहीं। आई है प्लूरल वर्ब लेगा हैव। आई नोज होगा या नो होगा? तो आई नो होगा क्योंकि प्लूरल वर्ब लेता है। आई के साथ वाज या वेयर भले प्लूरल लेता हो लेकिन एक वाज एक्सेप्शन है आई के साथ। आई खुद एक एक्सेप्शन है, उसके साथ भी एक एक्सेप्शन वाज, यानी आई के साथ सारे प्लूरल लग रहे हैं सिर्फ वाज को छोड़ के। आई वाज होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब चीज कि भैया सेंटेंस में दो तरीके से वर्ब आ सकते हैं, या तो वर्ब बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आए या तो वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आए। दो ही कंडीशन है ना। तो अगर मेन वर्ब जो है पूरा का पूरा वर्ब बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आया तो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के कौन कौन से फॉर्म आते हैं? V1, V2 या V5। V1, V2 या V5 ये आते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पालन यही जो V1, V2, V5 है अकेले आया है तो इसी को करना पड़ेगा। यानी V1, V2, V5 अपने आप में बॉस है और अपने आप में सारा काम संभालता है। जैसे एक फैक्ट्री है उसमें जो बॉस है वही सारे काम को देखता है, तो बाहर से कोई माल आएगा, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, बॉस ही करेगा, ठीक है ना। उसके लिए उसी को करना है, वो अकेला आदमी है। जैसे V2 का देखो दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। V2 का तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेना देना नहीं है, सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, सबके साथ लग जाता है। दिक्कत कहाँ आती है? V1 या V5 में। V5 का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और V1 का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब यहां देखिएगा, ही प्ले या प्लेज क्रिकेट, तो बता दूं कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब प्लेज क्रिकेट। यू रन या रन्स फास्ट, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब रन फास्ट। आई लाइक या लाइक्स यू, आई है तो सिंगुलर लेकिन जितने वर्ब लेता है वो क्या लेता है? प्लूरल, यानी लाइक यू। आई हैज अ पेन या हैव अ पेन, आई हैज तो सिंगुलर, एम और वाज को छोड़ के सारा प्लूरल लेता है तो ये हैव अ पेन, ठीक है ना। यहां V2 का कोई लेना देना नहीं है। ही प्लेड क्रिकेट भी हो जाएगा और आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है ना। ही प्लेड, आई प्लेड, ही के साथ भी लग गया, आई के साथ, तो ही का कोई लेना देना नहीं है सिंगुलर प्लूरल से, V2 का। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ लग सकता है।
लेकिन V1 और V5 के प्रयोग में ध्यान देना होता है, क्योंकि V1 जो है प्लूरल के साथ लगता है, V5 जो है सिंगुलर के साथ लगता है। अब सेंटेंस में आ गया परिवर्तन। अब जो मेन वर्ब आ रहा है वो ऑक्सिलरी वर्ब लेके आए, तो वो जो मेन वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब लेके आएगा, वो कौन कौन आ सकता है? वर्ब का तीसरा रूप और चौथा रूप ही तो है जो ऑक्सिलरी वर्ब लेके आता है। तो अगर तीसरा चौथा प्रयोग हुआ तो इसे कोई मतलब नहीं है सिंगुलर प्लूरल से। कौन निभाएगा सिंगुलर प्लूरल का काम? तो ऑक्सिलरी वर्ब निभाएगा। मान लो कि ये कंपनी है जिसमें एक बॉस है और उसने 10 एम्प्लॉइज रखे हैं सारा काम संभालने के लिए। भाई अब कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ जा रहा है, एम्प्लॉइज देखेंगे। बॉस तो बस पैसा गिनेगा, देखेगा कि कितना पैसा हो रहा है, कितना टर्नओवर है, कोई डैमेज तो नहीं है। क्या समझे? और जिसमें बॉस ही फैक्ट्री का मालिक भी है और जो आना जाना है सब उसी को देखना है, सिंगल आदमी है, सिंगल हैंडेडली वो चला रहा है, तो कहाँ से माल आएगा, कहाँ जाएगा, उसी को करना है। लेकिन अब उसने ऑक्सिलरी टीम बना ली, यानी अपने पास एम्प्लॉयज रख लिए, तो किससे माल लेना है, किससे लेना है, किसका प्रयोग मैनेज करवाना है, वो एम्प्लॉय संभालेंगे, बॉस पैसा गिनेगा। तो V3 और V4 बॉस हैं। कैसे? क्योंकि वो अपने पहले क्या लेके आते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। एम्प्लॉय है, इसका नौकर है, काम करेगा। क्या काम करेगा? सिंगुलर के साथ कैसे मैच करना है, प्लूरल के साथ कैसे, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब समझे। बॉस को कोई मतलब नहीं है, यानी V3 V4 को कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब अगर मेन वर्ब के साथ आया हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पालन कौन करेगा? ऑक्सिलरी वर्ब कर लेगा। अब जब आए ही नहीं तो किसको करना पड़ेगा? मेन वर्ब को। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट या आई आर प्लेइंग क्रिकेट में तो ध्यान दीजिएगा आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ प्लेइंग को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आर भी लगता तो प्लेइंग को कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। यानी जब मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आया है तो वर्ब का प्रयोग किससे कर रहे हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कर रहे हैं। जैसे यू डज या डू नॉट लाइक हर, लाइक मतलब पसंद करना, ये है वर्ब, यहाँ V1 है। तो अब मेन वर्ब लेके आया है, V1 भी आता है ना मेन वर्ब लेके, ये भी बताया था हमने वर्ब फॉर्म में। जनरली V3 V4 भी है, V1 भी है। अब V1 बिना वर्ब के भी आ सकता है, ये भी है, इसके साथ दोनों कंडीशन है। अब यहाँ बिना वर्ब के साथ आया है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो ध्यान देखो, यू डू नॉट या डज नॉट लाइक हर, तो यू के साथ डू लगता है, तो यू डू नॉट लाइक हर, इसमें लाइक का क्या फर्क पड़ गया? और ही डज नॉट लाइक हर, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आया है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पालन ऑक्सिलरी वर्ब कर रहा है। लेकिन अगर ये डज नहीं होता तो ही लाइक्स हर, ठीक है ना, और आई लाइक हर। यहां पे ध्यान दो, तो ही की जगह आई कर दिया, चूंकि ये बिना ऑक्सिलरी वर्ब के था तो इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पालन करना पड़ रहा है, V1 से V5 में चेंज हो रहा है। समझे? यानी अगर मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पालन ऑक्सिलरी वर्ब करेगा, और सिर्फ मेन वर्ब हो तो उसे करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं जितना सीखा है अभी तक उसका प्रयोग। पहला हमने सीखा था क्या कि सब्जेक्ट वो होता है जिसकी चर्चा हो रही हो या जो किसी काम को करे। इस कंसेप्ट पे कुछ सवाल हैं, देखो। देयर वाज नॉट ओनली द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल। टाइगर जो है, शेर जो है, बाघ जो है, अकेला खतरनाक जानवर नहीं है। कहाँ? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। बाघ अकेला खतरनाक जानवर नहीं है जंगल में। देयर वाज हाइनास टू, हाइना का मतलब लकड़बग्घा, वहां लकड़बग्घे भी होते हैं, वो भी चीर फाड़ डालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि हाइनास है। यहां पे देखो टाइगर है, सिंगुलर है, वाज लगा है तो सही है। लेकिन यहां देखो डेयर वाज हाइनास है ना, तो जब हमने बताया था कि डेयर सेंटेंस में आता है तो अब सब्जेक्ट इसके बाद आता है, तो यहां देखो डेयर के बाद सब्जेक्ट हाइना आया है। चर्चा किसकी हो रही है? टाइगर की भी हो रही है, तो टाइगर अपना सब्जेक्ट है तो वर्ब ले लिया। यहां एक और सब्जेक्ट आया है, हाइना। हाइना वाज, हाइनाज है ना, एक हाइना की बात हो रही है, एक से ज्यादा की। हाइना का हाइनाज है तो वाज होगा या वर होगा? वेयर होगा, यानी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आगे देखो, दैट डे, उस दिन, व्हेन दे, जब वे, ब्राउट हर, ब्राउट मतलब वापस लाना, उसको वापस लाया। फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, उस दिन जब उसको वापस लाया गया आखिरी बार। डेयर आया है, जब भी डेयर आए तो कॉशस, एकदम जग जाना
कि भैया देयर आता है तो सब्जेक्ट उसके ठीक बाद आता है। देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना है, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट को मत चेंज करना, सब्जेक्ट वही रहने देना, चेंज किसको करना, वर्ब को। तो वहां है क्या भाई, ओल्ड टाइमर्स है। ओल्ड टाइमर का मतलब समझते हो, पुराने लोग। ओल्ड मतलब पुराना, जो बहुत समय से हो, तो पुराने लोग। हु वेयर शॉक्ड, जो अचंभित हो गए, डर गए। यानी जब उस लड़की को लाया गया तो जो पुराने लोग थे, बूढ़े लोग थे, डर गए या भौचक्के रह गए, जो भी है। यहां देखो देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स है, तो हमेशा याद रखो कौन थे, बूढ़े लोग, पुराने लोग। तो ऐसे में मेनी ओल्ड टाइमर्स है भैया, टाइमर्स मतलब एक से ज्यादा, तो सिंगुलर की प्लूरल है तो वाज की वेयर, तो वर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट को पहचानना, जब भी कहीं देयर दिखे तो ऐसे में सब्जेक्ट उनके ठीक बाद होता है। आगे देखो 2 माइल्स, ये तो हुआ देयर वाला। 2 माइल्स मतलब 2 मील, बियॉन्ड मतलब के बाद, बियॉन्ड मतलब के बाद, 2 मील बियॉन्ड दैट बिल्डिंग मतलब उस बिल्डिंग के 2 मील बाद। वाज सीन, क्या देखे गए, सीन का मतलब दिखना, क्या दिखा, डजन्स ऑफ मतलब दर्जन, क्या दिखा, एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब एंटी सोशल का मतलब होता है असामाजिक तत्व, बुरे लोग, बदमाश, गुंडा। यानी अरे उधर मत जाओ, वो बिल्डिंग के 2 किलोमीटर आगे मत जाना, क्यों, वहां बहुत गुंडा रहता है। यानी बिल्डिंग की चर्चा हो रही है या गुंडों की चर्चा हो रही है, हमें ये बताओ। अरे वहां मत जाना, क्यों, नदी में मगरमच्छ है। चर्चा किसकी कर रहे हैं, मुख्य चर्चा में मगरमच्छ है। नदी नहीं खाएगी तुमको, मगरमच्छ खाएगा, इसलिए मगरमच्छ से बच के रहना। जा रहे हो तो बच जाना, मगरमच्छ है वहां। यानी नदी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मगरमच्छ की। यानी कि यहां समझना यह है कि जैसे ही हमें दिखा कि एंटी सोशल एलिमेंट्स है, तो डजन्स, किसकी चर्चा हो रही है, एंटी सोशल एलिमेंट की। जिसकी चर्चा हो वो हमारा सेंटेंस का बनता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स है या एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा है तो वाज सीन होगा या वेयर सीन। सब्जेक्ट है प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, तो वेयर सीन। Along the northern frontier, फ्रंटियर मतलब बॉर्डर, मतलब उत्तरी बॉर्डर के साथ में या पास में। किसके उत्तरी बॉर्डर, ऑफ इंडिया, इंडिया के यानी भारत के उत्तर में देखोगे तो क्या है, क्या दिखता है, इट सीन, क्या दिखता है, ब्यूटीफुल, माइटी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और विशाल। क्या दिखता है, हिमालयास। अब दोस्तों हिमालय हो या एंडीज हो, ये सब जो पर्वत, आल्प्स हो, हिमालय में एक पहाड़ नहीं है दोस्तों। हिमालय कश्मीर के पास से शुरू होकर अरुणाचल के आसपास में जाके खत्म होता है। यानी कि हिमालय में हजारों हजार पहाड़े हैं। हिमालय जो है पर्वत की एक श्रेणी है, श्रृंखला, हजारों पर्वतों से बना है। तो हिमालय बन जाता है प्लूरल। हिमालय क्या हो जाता है, प्लूरल, वो हजारों चीजों से बना है, सिंगुलर नहीं होता हिमालयास। तो अब देखो चर्चा किसकी हो रही है भैया, भारत के बॉर्डर के उत्तर में हिमालय बहुत सुंदर और बहुत विशाल हिमालय है। यानी चर्चा हिमालय की हो रही है, बॉर्डर की नहीं हो रही। बॉर्डर तो बीच में आ रहा है, हम बात हिमालय की कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। यानी चर्चा का विषय कौन है, हिमालय। तो जो चर्चा का विषय होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर हिमालयाज है तो हिमालयाज इज होगा या आर होगा, तो आर सीन, समझे। ये तो थी कि सब्जेक्ट कैसे पहचानना है और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। देखिए कैसे क्वेश्चंस आए वो हमने बता दिए। अब कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिनके पालन होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सही करने में, कि अगर 2-2 सब्जेक्ट आ जाए तो किसे सब्जेक्ट मान के चलेंगे। जरूरी तो नहीं राम और श्याम आ रहा है, अब राम सब्जेक्ट बनेगा, श्याम बनेगा, कैसा कंडीशन है इसे भी समझना है। देखिए अगर 2 सब्जेक्ट है और दोनों एंड के साथ जुड़ जाए, दोनों एंड से जुड़ा हुआ हो और वो एक ही व्यक्ति वस्तु को बता रहा हो, दोनों एक ही चीज है, एक, और या तो फिर वो एक से अधिक वस्तु की बात करें। 2 कंडीशन हो सकता है ना, अगर 2 चीजें एंड से जुड़ी हो, या तो वो एक ही चीज की बात कर रहे हो या तो 2 अलग अलग चीजों की बात कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे में समझना। तो देखो अगर 2 सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है और वो एक से अधिक यानी एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं या एक से ज्यादा वस्तु की चर्चा हो रही हो, वहां जो सब्जेक्ट एंड से जुड़ के आए हैं तो सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल।
एग्जाम्पल देखो, रोहन एंड राहुल, रोहन और राहुल जो है दोस्त है। अब एक आदमी की बात हो रही है, दो, रोहन और राहुल एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग, मतलब एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा यानी सब्जेक्ट बनेगा प्लूरल। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब? अब प्लूरल वर्ब आर होता है, इज नहीं होता है। दूध और भात, चावल, राइस एंड मिल्क। दूध और चावल क्या है भैया? इसेंशियल कमोडिटी है, जरूरी सामान है। जैसे चावल भी खाने में प्रयोग करते हैं, दूध का भी बहुत जरूरी है। आजकल के दैनिक जीवन में कितना उपयोग है, कितना नेसेसरी इसेंशियल कमोडिटी है, यानी बहुत क्या कहते हैं, आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं दूध, चावल, ये सब चीजें। तो दोनों अलग अलग चीज है ना, दूध और चावल। तो दूध और चावल अलग अलग चीज है, तो इज होगा या आर होगा? ऑब्वियसली एक से ज्यादा चीज का बोध है तो आर इसेंशियल कमोडिटीज। अब देखो, 2 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 2 लड़के और 5 लड़कियां। तो एक ही हो गया कि एक से ज्यादा चीज का बोध हो रहा है, तो एक से ज्यादा, तो इज होगा या आर होगा? आर प्रेजेंट। अब देखो, 2 चीज है, ठीक है, एंड से जुड़ जाए, अगर वो एक ही वस्तु का बोध करा रहा हो, एक ही चीज की बात हो रही हो दोनों से, तो वो सिंगुलर माना जाएगा। और अगर वही दोनों एंड से जुड़ गया है और 2 अलग अलग चीजों की बात करा दे, तो वो क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। जैसे समझो, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। अब एक बात बताओ, राइस यानी कढ़ी और चावल लोग साथ में ही खाते हैं ना, कि पहले चावल खा लेते हैं, अगला दिन कढ़ी पी लेते हैं? ऐसा तो नहीं, जब भी खाएंगे तो साथ में ही खाते हैं, मिला मिला के। यानी दोनों को जब एंड से जोड़ते हैं, राइस और कढ़ी एक साथ खाया जाता है ना, तो एक खाने की चीज हुई है, अलग अलग एक हो गई, क्योंकि जब भी खाएंगे तो साथ में खाएंगे, तो वो इज माना जाएगा, आर नहीं माना जाएगा। स्लो एंड स्टडी, स्लो मतलब धीरे धीरे और लगातार, कोई काम को धीरे धीरे और लगातार चलाना। स्लो एंड स्टडी जो है एक तरह का फ्रेज, इडियम्स ऑफ फ्रेजेस में आता है, तो ये एक ही चीज मानी जाती है, विंस द रेस। अब देखो, ब्रेड एंड बटर इज या आर गुड फॉर ब्रेकफास्ट। आप देखते होंगे फिल्मों में या बाकी चीजों में, सुबह सुबह लोगों का जो नाश्ता होता है, बहुत सारे लोगों का ब्रेड बटर है। वो क्या करते हैं, बटर, 2 ब्रेड की स्लाइस होती हैं, उनमें ब्रेड बटर लगा देते हैं और साथ में खाते हैं। तो 2 ब्रेड और बटर अलग खाया जाता है साथ में, कि पहले जो ब्रेड है वो चबा जाओ, फिर बटर को चाट जाना, और फिर हो गया कि साथ में खाएंगे दोनों को, क्या करेंगे, साथ में। तो चूंकि साथ में खाया जाता है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक बटर चाहिए, यानी दोनों को साथ में खाएंगे, तो इज सही है, आर गलत है। लेकिन अगर मैं कहूं ब्रेड एंड बटर इज या आर सोल्ड इन दिस शॉप। देखिए, ब्रेड एंड बटर इज या आर सोल्ड इन दिस शॉप, इस दुकान में बेचे जाते हैं। तो जरूरी है कि जो आदमी को बटर चाहिए होगा किसी और काम के लिए, ब्रेड किसी और काम के लिए, दोनों अलग अलग भी बिक सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि दुकानदार में जब ब्रेड और बटर दुकानदार में बिक रहे हैं, वो दुकान में तो वो साथ में ही बिकेंगे क्या, कि अलग अलग बिकते हैं? खाया साथ में जाता है इसलिए सिंगुलर, लेकिन बिकता तो अलग अलग है ना। नहीं समझ रहे? अगर किसी चीज को, उसी चीज को खाने में प्रयोग किए तो साथ साथ किए, तो साथ साथ जब खाने में प्रयोग किए तो सिंगुलर। लेकिन दुकान में जो बिकेगा, किसी को ब्रेड चाहिए, जैम के साथ खाएगा, जरूरी नहीं बटर के साथ खाएगा। बटर का जरूरी नहीं प्रयोग, बटर चिकन बनाएगा, जरूरी है ब्रेड बटर खाएगा। तो दोनों अलग अलग भी बिक सकते हैं। तो ये यहां से एक ही वस्तु का बोध करा रहे हैं 2, क्योंकि अब उनकी बात हो रही है दुकान में बिकने की। यहां थी उनकी बात ब्रेकफास्ट के लिए खाने की, तो यहां इस की जगह क्या होगा, आर होगा। जैसे अभी पिछला सेंटेंस हमने देखा था कि मिल्क और चावल दोनों अलग अलग वस्तुएं थी, जरूरी चीजें थी। लेकिन अगर यहां करी चावल की जगह राइस एंड मिल्क होता तो होता। बच्चे खाते हैं ना, हम लोग भी खाते हैं कभी कभी। तो राइस और मिल्क को अगर साथ में खाया जा रहा है, दूध चावल को, दूध भात को, तो इज होगा या आर होगा, इज होगा। तो यानी समझना है कि जब उनको एक साथ अगर वो प्रयोग में आ रहे हो तो सिंगुलर, अगर अलग अलग प्रयोग में हो रहे हो तो प्लूरल।
ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वो बाद में बताऊंगा। देखो टाइड का मतलब क्या होता है, ज्वार भाटा। तो टाइड मतलब तरंग की समुद्र की लहर को टाइड बोलते हैं। अब समुद्र की लहर कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, साथ साथ ये क्रिया चलती रहती है, ठीक है ना। एक तो आर्टिकल की कहानी आती है वो भी है, तो उसका जो ऊपर नीचे चलना होता है साथ साथ चलना होता है, इसलिए यहां आर की जगह क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर है। द सम एंड सबस्टांस ऑफ दिस पोयम, सम एंड सबस्टांस का अर्थ होता है सार, अर्थ, यानी इस कविता का जो सार है, इस कविता का जो अर्थ है कुछ इस तरह है। तो कविता का जो अर्थ है वो सिंगुलर है ना भाई, अर्थ को कोई गिन सकता है। सम एंड सबस्टांस का अर्थ होता है अर्थ ही होता है, सार होता है, तो इज होगा, ठीक है। आगे देखो, अब दो सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि एंड से ही जुड़े, कुछ और भी कंजंक्शन से जुड़ सकते हैं, कुछ और भी कंजंक्शन से जुड़ सकते हैं। मान लो दो सब्जेक्ट हैं वो कुछ और कंजंक्शन से जुड़े, जैसे एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन और नथिंग बट। मान लो इन सब के साथ एंड जुड़ा हुआ हो, दो सब्जेक्ट एंड की जगह इन सब से जुड़ा हुआ हो, तो जो वर्ब होगा ना दोस्त, जो वर्ब होगा ना बच्चा, वो लगेगा पहला सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे राम एंड हिज फ्रेंड्स था, तो ये एंड से जुड़ा है ना, राम और उसका दोस्त पेरेंट दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है। तो अलग अलग था, सिर्फ एंड से जुड़ा था, अलग अलग का वो था, तो आर कमी किया था। जैसे यहां देखो, द कैप्टन अलॉन्ग विथ, अब किससे जुड़ा है, एंड से तो नहीं जुड़ा है ना बच्चा, अलॉन्ग विथ से जुड़ा है। और हमने अभी बताया कि विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, या एज वेल एज, एंड नॉट, बट, बिसाइड्स, रेदर देन, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन और नथिंग बट, इन सब के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े तो यहां किससे जुड़ा है, अलॉन्ग विथ के साथ कौन जुड़ा है, एक सब्जेक्ट है कैप्टन, दूसरा है उसकी टीम। कैप्टन और उसकी टीम आ रहे हैं, चर्चा में कौन है, कैप्टन भी चर्चा में है, टीम भी चर्चा में है ना। अब आ भी दोनों रहे हैं, यानी आने का काम भी दोनों कर रहे हैं, तो अब कंडीशन फंस जाएगा। जैसे बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, एक ही चीज खेल रही थी ना, तो सिंगुलर लगाए थे। लेकिन यहां समस्या क्या है, दोनों चर्चा में है और दोनों आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि चर्चा में एक ही हो, तो अब दोनों साथ में आ रहे हैं ना। तो अलॉन्ग विथ के साथ अगर कोई जुड़े तो पहले देखना इसके पहले कौन सब्जेक्ट आया है, कैपिटन। तो इनके पहले जब कैप्टन आया है तो जो वर्ब होगा इज या आर, ये कैप्टन के हिसाब से चलेगा। कैप्टन एक है या एक से ज्यादा, सिंगुलर है, एक है, तो कौन सही होगा, इज होगा, आर गलत होगा। अब यहां यही देखो, राम एंड हिज पेरेंट, अब एंड से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं तो एक चीज का बोध करा रहे हैं या एक से ज्यादा, राम और उसके पेरेंट यानी उसके अभिभावक, ठीक है ना, राम और उसके गार्जियन, तो दोनों अलग अलग चीज है ना भाई, एक ही चीज तो नहीं है, तो ये आर होगा। लेकिन राम एंड नॉट हिज पेरेंट, राम आ रहा है न कि उसके पेरेंट, सेंटेंस को समझो, राम एंड नॉट, एंड नॉट का मतलब न कि, कौन आ रहा है, राम आ रहा है, न कि उसके पेरेंट। कौन आ रहा है, राम आ रहा है, न कि उसके पेरेंट, यानी आने का काम राम कर रहा है, पेरेंट नहीं कर रहा है ना जी, तो जो काम को करता है वही सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट, तो इज कमिंग एक। जो भी सब्जेक्ट एंड नॉट से जुड़े, एंड से जुड़े तो भाई ये चेक करना पड़ेगा एक ही चीज का बोल है या दोनों चीज का, जैसे राइस चावल करी में या ब्रेड बटर में। लेकिन यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि एंड नॉट है ना, तो एंड नॉट के पहले कौन आया है, राम आया है, तो राम के हिसाब से सब्जेक्ट होगा, राम इज होगा ना, एक आदमी है। अब देखो, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब लगातार किसी काम को करने का जो प्रयास होता है उसको परसिवरेंस बोलते हैं। पेशेंस मतलब धैर्य, पेशेंस और परसिवरेंस आर, तो एज वेल एज से कोई चीज जुड़े तो पहला वाला से लगेगा, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बना, पेशेंस। अब पेशेंस सिंगुलर है या प्लूरल, पेशेंस यानी धैर्य की गिनती है, नहीं है, तो सिंगुलर है तो आर होगा या इज होगा, इज नेसेसरी। जैसे इन सिंगापुर, कहा सिंगापुर में
माई ब्रदर इन लॉ मतलब मेरा साला विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, यानी मेरी सरहद। मेरा साला और उसकी पत्नी क्या थे? प्रेजेंट थे। कहाँ? फंक्शन में, पार्टी में। मेरा साला और उसकी पत्नी प्रेजेंट थे, यानी चर्चा किसकी हो रही है? साला और पत्नी की। लेकिन दोनों जुड़े किससे हैं? विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ में जो पहले सब्जेक्ट आया कौन है? ब्रदर इन लॉ। कि दोनों थोड़ी हो जाएगा, एंड से जुड़ता तो दोनों होता, लेकिन जुड़ा किससे है? विथ से। तो विथ में पहले वाला कौन है? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ थोड़ी है, क्या है? ब्रदर इन लॉ है, तो सिंगुलर है ना, एक है ना, एक ब्रदर इन लॉ। तो वाज प्रेजेंट या वेजर? वाज होगा। उसी प्रकार से अगर दो सब्जेक्ट इन कंजंक्शन से जुड़ जाए, ये जो नीचे दिए हुए कंजंक्शन है, तो वर्ब का प्रयोग बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। जैसे आइदर और, या तो राम या तो श्याम, दो व्यक्तियों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाइदर नॉर, ना ही राम ना ही श्याम, दो व्यक्तियों में। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल मैंने खाना खाया बल्कि चाय भी पी, ठीक है ना। न केवल बल्कि, न केवल मैंने खाना खाया, नॉट ओनली आई एट दिस बट ऑल्सो आई एट दिस, ठीक है ना। तो ये होता है। और, नॉर, नन, बट। अब ध्यान से देखना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, नॉर, नन, बट। तो इनके जो बाद वर्ब लगेगा इनके साथ, वो बाद वाले सब्जेक्ट से लगेगा। अब ध्यान देखना, यहां पे एक वर्ड आया है नन बट, और इसके पहले क्या था? नथिंग बट। तो नथिंग बट में पहले वाले से लगेगा वर्ब, और नन बट में किससे लगेगा वर्ब? वो बाद वाले से। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स, अब वाज प्रेजेंट या वेयर। अब समस्या है यार, राम भी है ब्रदर्स भी है, एंड से तो जुड़ा नहीं है कि हमेशा प्लूरल कर लेंगे। तो देखेंगे कौन है जोड़ने वाला, नाइदर नॉर। और नाइदर नॉर का रूल क्या कहता है कि बाद वाला सब्जेक्ट बनेगा हिज ब्रदर्स। ब्रदर है एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा है, ब्रदर्स। तो वाज या वेयर प्रेजेंट? वेयर प्रेजेंट, वाज नहीं होगा। जैसे नॉट ओनली राम, न केवल राम, बट ऑल्सो मेनी मंकीज वेयर फाइटिंग। न केवल राम युद्ध कर रहे थे बल्कि बहुत सारे वानर भी युद्ध कर रहे थे। तो बट, नॉट ओनली और बट ऑल्सो में बाद वाले से सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट कौन है? मेनी मंकी। मेनी मतलब एक से ज्यादा, तो मेनी के साथ मंकीज होगा। तो एक गड़बड़ तो यहां है, ठीक है, इसको मंकीज करेंगे। दूसरा, यहां मेनी मंकीज होगा, अगर एक से ज्यादा मंकी है तो वेयर होगा या वाज होगा? तो वर होगा। अब यहां देखो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, आइदर माई कलीग, या तो मेरा कलीग, सहकर्मी जो साथ में काम करता है कलीग बोलते हैं, और अ प्यून आर कमिंग। तो आइदर और से जुड़े हैं, कौन जुड़े हैं? कलीग और प्यून आइदर और से जुड़े हैं, तो आइदर और में बाद वाला सब्जेक्ट बनता है। तो कितना प्यून? ए प्यून मतलब कितना प्यून? एक प्यून। एक प्यून मतलब सिंगुलर मतलब इज कमिंग। सी इमीडिएटली क्विट द जॉब, उसने तुरंत जॉब को छोड़ दिया। इन विच, जिसमें नाइदर स्किल नॉर नॉलेज, यहां वाज या वेयर रिक्वायर्ड। देखो उसने उस जॉब को छोड़ दिया जिसमें ना स्किल की जरूरत थी, ना ही नॉलेज की, ना ही बुद्धि लगाने की जरूरत थी, ना ही कोई खास कुशलता चाहिए थी, ठीक है ना। ऐसा काम कौन काम का जिसमें ना दिमाग लगाना पड़े, ना ही कोई कुशलता हो। मान लो तुमको गाड़ियों का नंबर नोट करने का काम दिया जाए, गाड़ियां आ रही नंबर नोट करने को, पसंद आएगा काम? नहीं आएगा, तो बोरिंग हो जाएगा ना। तो ऐसे काम को, तो देखो नाइदर स्किल नॉर नॉलेज दोनों जुड़ा है, तो नाइदर नॉर में जुड़ता है तो बाद वाले से लेते हैं। तो नॉलेज मतलब ज्ञान की गिनती है, नहीं है, तो वास वेयर की जगह वास करेंगे। आवर सक्सेस मतलब हमारा जो सक्सेस है, हमारा जो सफलता है, और फेल्यूर अब किससे जुड़ा है? और से। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, नॉर और नन बट, इनमें बाद से लगता है। तो और, नॉर, नन बट, और है ना, तो आवर फेल्यूर इसके बाद है। तो सब्जेक्ट क्या है? दोनों है, या पहला वाला या बाद वाला? जी बाद वाला। क्यों? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है और से। तो बाद वाला क्या है? फेल्यूर। फेल्यूर का मतलब असफलता। असफलता की गिनती है नहीं, फेल्यूर्स होता तो देखते एक से ज्यादा बार असफल हुआ, लेकिन एक ही बार है ना। तो यहाँ एक जनरल टर्म में सफलता की बात कर रही है, फेल्यूर्स तो नहीं है। तो हमने बोला कि कभी भी देखो सब्जेक्ट को, देखो सब्जेक्ट को सुधारो मत। तो फेल्यूर लार्जली डिपेंड या डिपेंड्स अपॉन, तो डिपेंड्स अपॉन होगा।
है। क्यों? फेल्यूर है, सिंगुलर है, वर्ब मिलेगा सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है? एसीएस वाला। जैसे वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल। अब यहां पे देखना और से जुड़ा है। और से क्या क्या जुड़ा है? एक बात है वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल प्रॉब्लम। अब सोचो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट सी है क्या? इसका समझो, कंसेप्ट समझो। वेदर शी शुड गेट मैरिड, उसे शादी करनी चाहिए, और मतलब या उसे अकेला रहना चाहिए, ये उसकी समस्या है। तो समस्या की बात हो रही है, उसकी थोड़ी बात हो रही है, लड़की की थोड़ी बात हो रही है, बात हो रही है उसकी समस्या की। तो पूरे का पूरा जो वर्ड है उसका शादी करना या उसका सिंगल रहना गिनती है क्या? गिनती वस्तुओं की होती है, गिनती दिमाग के फालतू चीजों की नहीं होती जो दिमाग से समझ में आए। शादी करना सिंगुलर है या प्लूरल? बताओ भाई। शादी लड़की से करोगे, लड़की ना गिनोगे कि शादी गिन सकते? शादी तो एक अवधारणा है। हाँ, हमारे घर में आ गई, हमने उसे मंगलसूत्र पहनाया तो हमारी शादी हो गई, ठीक है ना। ये एक अवधारणा है जो सामाजिक रूप से हमें बंधन में लाया गया है कुछ अच्छे कारणों से। तो ये एक सोच होती है शादी, ठीक है ना। शादी कर ली है किसी लड़की से तो मेरी उम्र बढ़ गई, घट गई, या मैं काला हो गया, गोरा हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये तो एक सामाजिक अवधारणा है, हम दोनों साथ रहने लगे बस। तो शादी जो है एक सामाजिक अवधारणा है, तो उसका शादी करना या उसका अकेला रहना ये उसकी समस्या है। तो और के बाद जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है शी शुड रिमेन सिंगल, यहां तक उसका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, एक ही चीज की बात हो रही है, एक सोच की बात है, ये कंसेप्ट की बात है। तो इज होगा, सिंगुलर बना। आइदर यू और ही, तो आइदर और में बाद वाला कौन है? ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। आगे देखो, अगर दो सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है, वो किससे जुड़ जाए? प्रीपोजिशन से। अभी तक तो कंजंक्शन से जोड़ रहे थे, अब सब्जेक्ट किससे जुड़ रहा है? प्रीपोजिशन से। तो जो वर्ब लगेगा किसके अनुसार लगेगा? जो सबसे, अगर 10 प्रीपोजिशन आए हो तो जो सबसे पहला प्रीपोजिशन है उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे, समझे ना। जो प्रीपोजिशन है पहला, उसके पहले जो आया है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, समझो। द पेजेज ऑफ दिस बुक इज या आर येलो, मतलब इस किताब के पन्ने पीले हैं। तो किताब पीला है या पन्ना पीला है? पन्ना। चर्चा किसकी हो रही है? पन्ने की हो रही है, किताब की नहीं हो रही है। अब देखो कंफ्यूजन ये आता है, तो यानी सब्जेक्ट कौन बना? पेजेज। अगर मान लो प्रीपोजिशन वाला कंसेप्ट छोड़ो, पढ़ के देखो, द पेजेज ऑफ दिस बुक इज या आर येलो, मतलब इस किताब के पन्ने पीले हैं। कौन पीला है? पन्ना पीला है। चर्चा किसकी हो रही है? पन्ने की हो रही है, किताब की नहीं हो रही है। उस किताब के पन्ने की चर्चा हो रही है। इस किताब के पन्ने पीले हैं, इस किताब के पन्ने काले हैं, इस किताब के पन्ने फटे हुए हैं। तो चर्चा पन्ने की हुई, ये समझना। अगर इस चीज को समझोगे तो आसान पड़ेगा। अब देखो, तो पन्ने की हो रही थी, तो पन्ने पेजेज है ना, तो आर होना चाहिए एक। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो देखो, दिस बुक और पेजेज किससे जुड़े हैं? ऑफ। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ, फॉर, अंडर, ओवर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ऑफ के ठीक पहले कौन आया है? पेजेज। एक पेज है या पेजेस है? एक से ज्यादा है, इज होगा या आर होगा? आर होगा। अब देखो, द डिमांड ऑफ लोकल्स फॉर अ न्यू प्लेग्राउंड। अब देखो यहां पे तीन तीन चीज जुड़ा है, डिमांड है, लोकल है, न्यू प्लेग्राउंड है, और दो दो प्रीपोजिशन है, फॉर और ऑफ, ठीक है। तो समझो, डिमांड ऑफ लोकल्स, लोकल का डिमांड किस चीज के लिए डिमांड था? प्लेग्राउंड, कि भैया ये जो गांव के लोग हैं डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए प्लेग्राउंड बना दो। लेकिन जो डीएम साहब है उनके डिमांड को ठुकरा दिए। तो ठुकराया क्या गया? डिमांड ना, कि लोगों को ठुकरा दिए या प्लेग्राउंड को ठुकरा दिए? प्लेग्राउंड तो बना ही नहीं, तो ठुकराएंगे क्या? समझो, द डिमांड ऑफ लोकल्स, लोकल मतलब वहां की जो आसपास की जनता होती है, किस चीज का? प्लेग्राउंड का। हैज बीन डिनाइड बाय अथॉरिटी, मतलब प्राधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा डिनाई कर दिया गया। तो समझो, डिनाई मतलब कि जो लोगों की मांग थी उससे सरकार ने ठुकरा दिया, मांग को मान लिया। माना क्या गया? लोग माने गए, मांग मानी गई। मांग, चर्चा किस पे हो रही थी? सरकार और लोगों के बीच चर्चा उस मांग पे हो रही थी। तो ऐसे समझो, तो ऐसे कंडीशन में दो दो प्रीपोजिशन आया,
तो जो सब्जेक्ट बना है वो क्या है हमारा, डिमांड है। जो पहले प्रीपोजिशन के जो पहले आएगा, एक है तो उसके ठीक पहले, चार है तो सबसे पहला प्रीपोजिशन ऑफ और उसके पहले कौन, डिमांड। तो डिमांड एक है ना, तो हैव बीन या हैज बीन होगा, ठीक है ना। पेजेस था तो यहाँ आर होगा। अब देखो सेंटेंस जो आए हुए हैं कैसे आते हैं। द इंट्रोडक्शन, TION जिस शब्द में हो वो नाउन होता है, ठीक है ना। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस, टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेज। एक सब्जेक्ट है टी, कॉफी और सच अदर, एंड से जुड़ा हुआ है ना, तो ये एक हो गया, एंड से जुड़ता है तो एक मान लो पहले। अब ये किससे जुड़े हैं, प्रीपोजिशन से, तो कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, तो ऐसे में एंड आगे लग गया, टी, कॉफी और बेवरेजेज एक सब्जेक्ट और इंट्रोडक्शन दूसरा सब्जेक्ट। तो ऑफ आया है, प्रीपोजिशन आया है, तो इसके ठीक पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो होता है भाववाचक संज्ञा होती है, क्योंकि TION जहां लगे वो भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। तो जो भावना है उसकी गिनती है नहीं है, जो गिनती ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गिनती नहीं है, तो क्या है, सिंगुलर, तो हैव या हैज। इंट्रोडक्शन है, हैज। इंट्रोडक्शंस होता तो हैव करते, लेकिन लगता तब तो लगता ही नहीं है। जैसे द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, न्यूअर टाइप और ऑटोमेटिक मशीन्स जुड़े हुए हैं किससे, ऑफ से। अब देखो सब्जेक्ट कौन बनेगा, ऑटोमेटिक मशीन्स बनेगा या न्यूअर टाइप बनेगा। तो प्रीपोजिशन के पहले कौन आया है, न्यूअर टाइप आया है। टाइप है या टाइप्स है, टाइप है ना, तो जो टाइप है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वाश होगा या वॉशेज होगा। सिंगुलर भर मतलब V5 का मतलब वॉशेज। काम क्या हो रहा है, धोने का ना। द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। अब देखो ऑफ जुड़ा है एटलीस्ट 2 लैंग्वेज से और किससे, नॉलेज से। तो जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, ऑफ के ठीक पहले वाला कौन है, नॉलेज। नॉलेज क्या है, ज्ञान की गिनती है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो आर या इज। इसी प्रकार रोमांटिसिज्म ऑफ मेलांचली इन आर्ट्स एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर इंसेंटिव। बहुत लंबा सवाल है, कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन एक चीज पकड़ो, ऑफ है और आर है, तो मेलांकली यानी उदासी होती है इसका मतलब, और रोमांटिसिज्म मतलब किसी चीज को अच्छे से ज्यादा अच्छा करके दिखाना, ये इसका मतलब एक होता है। प्रेम होता है, प्रेम संबंध, अफेयर होता है, ये सब चीजें हैं। पर इतना समझना, किसी चीज में इज्म लग जाए, ISM, ठीक है ना, तो वो एक अवधारणा की बात होती है, वो एक कंसेप्ट होता है, सोच होती है, तो वो सिंगुलर माना जाता है, ठीक है, वो सिंगुलर माना जाता है। अब देखो कोई 2 सब्जेक्ट है, ऑफ से जुड़ा है, तो सब्जेक्ट कौन, वर्ब लेगा। वर्ब किससे एग्री करेगा, पहले वाले से, तो इज्म है यानी सिंगुलर माना जाएगा, इसको बोलो इज, ठीक है ना। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन फायर। यानी पूरे का पूरा फ्लैट का जो ब्लॉक है, ठीक है ना, पूरे इंक्लूडिंग 2 शॉप्स मतलब पूरे का पूरा जो ब्लॉक है, 2 दुकान शामिल करके वो सारा जल गया। जला क्या, पूरा का पूरा ब्लॉक ही जला है। दूसरा, ये जुड़ा किससे है, ऑफ से। तो जो ऑफ से जुड़ा है तो होल ब्लॉक है कि ब्लॉक्स है, ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक सिंगुलर होता है, तो वाज या वेयर, वर। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस, एंग्जाइटीज। डिफिकल्टी मतलब समस्या, वेक्सेशन मतलब नाराजगी, खिज, एंग्जाइटी मतलब चिंता, और स्ट्रेन मतलब उसका तनाव। यानी कि समस्या, नाराजगी, खिज और जो उसकी परेशानियां थी, तनाव था, उसका जो स्ट्रेन है, उसका दबाव है, वेयर मोर देन ही कुड बीट, वो जितना बर्दाश्त कर सकता था उससे ज्यादा दबाव उसका है उस पे। तो ये हिंदी या कंसेप्ट है। अब देखो ऑफ से जुड़ा है ना कोई भी चीज, डिफिकल्टी, वेक्सेशन, एंग्जाइटी, ये एक तरफ और ऑफ दूसरी तरफ। अब ये जुड़ा है, इसके ठीक पहले कौन है, स्ट्रेन है या स्ट्रेन्स है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन है मतलब सिंगुलर, सिंगुलर वाज होता है, वेयर होता है, वाज होता है। आगे देखो अराइज इन रेंट्स एंड वेजेस, तो इन से जुड़ा हुआ है कौन, रेंट्स एंड वेजेस, और इधर कौन है, राइज है। तो जब प्रीपोजिशन के ठीक पहले वाला सब्जेक्ट होता है ए राइज मतलब एक, तो हैज या हैव होगा, हैज होगा, क्योंकि ऐसे में ऑक्सिलरी वर्ब बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, ठीक है।
वन ऑफ द पेक्युलरिटीज टाइम विच डिस्टिंग्विशेस। अब देखो ऐसे में ये सवाल तो आगे आना था, वन ऑफ द है तो ऑफ लगा है ना, ये सवाल तो गड़बड़ आ गया, ये दूसरे कंसेप्ट का सवाल है, ठीक है, ये सवाल आगे समझाएंगे, ये दूसरे कंसेप्ट का सवाल आ गया, खैर गलती से आ गया कोई बात नहीं, इसका आंसर डिस्टिंग्विश होता है, क्यों होगा वो आगे समझ जाएंगे। देन टाइप ऑफ क्वालिटीज यू अक्वायर डिपेंड अपॉन या डिपेंड्स अपॉन, देखो टाइप ऑफ क्वालिटीज यू अक्वायर, तो एक तरफ है क्वालिटीज यू अक्वायर, दूसरा है टाइप, ऑफ से जुड़ा है, ऑफ है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले वाला बनेगा सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट है तो डिपेंड होगा या डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स होगा, क्यों, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब एस लेता है। अब बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स यानी बहुत सारे स्वयंसेवक और उनकी बॉडी, तो ऑफ से जुड़े हैं, तो अब हब जो है, हैव जो है वॉलेंटियर्स के अनुसार चलेगा या बॉडी के अनुसार, तो ऑफ से जुड़ा है, प्रीपोजिशन से जुड़ा है, तो ए बॉडी, एक बॉडी है तो हैव या हैज, क्या होगा, हैज। आगे देखो द परक्विसाइट्स, यानी आप लोग अब अक्सर टीवी में देखते होंगे, कई सारे लोगों ने वीडियो बना रखा है कि इस जॉब में ये पर्क है, इस जॉब में ये पर्क है, पर्क्स उसको बोलते हैं परक्विसाइट्स या परक्विसाइट्स भी बोलते हैं, जो भी बोलना है बोलो यार, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझो इसका मतलब होता है सुख सुविधा, सुख और सुविधा जो दी जाती है। जैसे ये क्या होती है, एक जॉब कर रहे हो आप, आपको 1 लाख की सैलरी दी गई, ठीक है, और दूसरा जो, और आपको कुछ नहीं दे रहा है, बस 1 लाख रुपए हैं, आप आइए काम कीजिए और कुछ नहीं। दूसरी जॉब है तो आपको 50 या 60,000 रुपये, 60,000 रुपये दे रहा है, साथ में आपको एक नौकर दे रहा है आपका काम करने के लिए, एक ड्राइवर दे रहा है, एक गाड़ी दे रहा है, गाड़ी में जो है पेट्रोल दे रहा है, आपको रहने के लिए घर दे रहा है। तो बताइए कौन सी नौकरी करना पसंद करेंगे भाई? जब आप चलेंगे, एक कार है बगल में, एक ड्राइवर साथ चल रहा है, गाड़ी है, उस पर बोर्ड लगा हुआ है, ये अपना एक अलग सा घर है, कुछ नहीं, तो भैया समझदार आदमी उसे चुनेगा जिसमें इतने सारे पर्क्स यानी सुख सुविधाएं या परक्विसिट्स हैं, तो उसे चुनेगा। तो देखो द परक्विसिट्स टू द जॉब, टू दिस जॉब, टू देखो प्रीपोजिशन है, इसके ठीक पहले कौन आया, परक्विसिट्स, तो मेक्स इट होगा या मेक इट होगा। अब देखो परक्विसिट और टू दिस जॉब और परक्विसिट से जुड़ा हुआ है, एस है ना, यानी प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा ना, प्लूरल वर्ब मेक्स होता है या मेक होता है, मेक होता है, क्यों, V1 ही प्लूरल है। अगला देखो, ये जो सवाल अभी छोड़ा था ना, वो इसके अनुसार बनता है। देखो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो आने वाला वर्ब होता है, इसके ठीक पहले वाले सब्जेक्ट से जुड़ता है, काम करता है। इसमें भी एक कंसेप्ट है जो नाउन में बताऊंगा, सॉरी प्रोनाउन में बताऊंगा, वो बीच में क्या गड़बड़ होती है, लेकिन इसे समझना। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके ठीक बाद आने वाला वर्ब उसके ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे राजू इज वन ऑफ द बॉयज हु, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, हु, विच, ठीक है ना, ये सब, दैट, हु, विच, दैट, ये सब क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखो राजू इज वन ऑफ द बॉयज हु डू और डज। अब जब दो सब्जेक्ट के ठीक बाद रिलेटिव प्रोनाउन कहीं दिख रहा हो और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद वर्ब आ रहा हो, कोई बीच में नहीं आना चाहिए, जैसे हु, ही, वाज, तो ही एक सब्जेक्ट आ गया ना, तो ऐसा कंडीशन नहीं, इसके ठीक बाद एक वर्ब आ रहा हो, अब इसमें चुनना हो तो डू लगेगा या डज लगेगा, ठीक है। तो देखो हु के ठीक पहले कौन है, बॉयज है ना, तो बॉयज है तो इसके अनुसार लगेगा, तो बॉयज मतलब एक से ज्यादा लड़का, एक से ज्यादा लड़का, तो डू या डज, प्लूरल है ना, तो प्लूरल चाहिए, डू चाहिए, डज नहीं लगेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ध्यान देना, ओनली वन अगर रहेगा तो हमेशा सिंगुलर होगा, ओनली वन रहे, वन ऑफ द बॉयज है तो ठीक है, बॉयज के अनुसार चलेंगे, लेकिन ओनली वन रहे तो यहां पे डज लगाएंगे, डू के अनुसार नहीं चलेंगे, इस चीज का ध्यान देना। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, हिज नॉवेल्स है लेकिन साथ में किसके साथ जुड़ा है, ओनली वन। डैट, हु इज डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, आर। तो देखो ऐसे तो डैट के ठीक पहले नॉवेल्स आया है तो आर लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ वन ऑफ की जगह ओनली वन है तो हमेशा सिंगुलर होगा इस, ठीक है। आगे देखो
इट इज आई हु इज टू ब्लेम। अब देखो हु के ठीक पहले कौन आया है, आई आया है, तो इसके बाद वाला वर्ब आई के हिसाब से होना चाहिए। तो आई इज की आई एम होता है, आई एम होगा। जैसे ही इज वन ऑफ दोज फ्यू, वन है या ओनली वन, वन है, यहां पे क्या था ओनली वन, ऐसे में ध्यान देना, ओनली वन वाला में हमेशा सिंगुलर लेना। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पास्ट कॉलोनियल राइटर, ये राइटर्स होता है, ठीक है ना। जब भी वन ऑफ वाले में आएगा वन, इस चीज को अब एक थोड़ा सा क्लियर करूं, जैसे वन ऑफ द बॉयज लिखना, कभी भी बॉय नहीं लिखना। जैसे वन ऑफ द बुक्स लिखिएगा, बुक मत लिखिएगा। तो इसी प्रकार वन ऑफ दोज फ्यू पास्ट कॉलोनियल राइटर की जगह क्या होना चाहिए, राइटर्स होना चाहिए, एक गलती। दूसरा, या अब देखिए हु आया है ना, हु के ठीक पहले क्या था, राइटर्स होना चाहिए। सब्जेक्ट में जनरली छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन इस क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम घुमा के उस तरह से लेता है, जनरली नहीं करते। अभी तक पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान देना कि जैसे वन ऑफ है तो भाई यहां से लगेगा, अगर ओनली वन होता तो कुछ भी वो सिंगुलर होगा। तो हु के ठीक पहले राइटर है, उसको राइटर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वन ऑफ वाले में हमेशा प्लूरल, तो दोज नहीं, फ्यू नहीं, पास्ट कॉलोनियल नहीं, राइटर की बात हो रही है। ये सारे देखो दोज, फ्यू, पास्ट कॉलोनियल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनाता। प्लूरल कौन बनाता है, नाउन। तो राइटर्स, और राइटर्स के ठीक बाद आया हु, हु के पहले राइटर है, राइटर्स है एक से ज्यादा, तो बिलीव्स होगा या बिलीव होगा, बिलीव होगा। आगे देखो, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, यानी कुछ एक्सपीरियंस पाने के बाद। सी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज, ठीक है, हु बिलीव। और दोज मतलब एक से ज्यादा, दोज मतलब एक से ज्यादा, हु के पहले दोज आया है एक से ज्यादा, तो बिलीव्स होगा या बिलीव होगा, बिलीव होगा। देखो, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी। अब वन वाला तो नहीं है, तो बायोलॉजिकल वेराइटी के जैसा काम करता है, विच इन्वेड। अब विच के ठीक पहले वेराइटी है, सिंगुलर है, तो इन्वेड्स होगा ना जी, ये ध्यान देना। अगला रूल क्या है, अगला रूल है मेनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर कुछ नहीं लगता। जैसे कभी भी सेंटेंस में आए मेनी बॉयज लिखते हैं, कभी भी अगर मेनी बॉय है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमेशा सही क्या होगा, मेनी बॉयज, मेनी बुक्स, ठीक है ना, मेनी पेन्स। यानी मेनी के साथ जो भी सब्जेक्ट जुड़ेगा, जो भी नाउन प्रोनाउन जुड़ेगा, वो हमेशा प्लूरल होगा और गिनती वाला होगा। प्लूरल तो गिनती का ही बनता है, जिसकी गिनती ना हो तो सिंगुलर होगा। अगर कहीं लिख दिया मेनी वाटर, अगर कहीं लिखा मेनी वाटर, तो वाटर की गिनती है नहीं है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर के साथ मेनी नहीं लगाते, मेनी उसी के साथ लगाएंगे जिसकी गिनती कर सकते हैं, और वो हमेशा एस लेके आएगा, ठीक है। तो मेनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब बुक्स, पेन्स मतलब गिनती हो और एक से ज्यादा हो तो प्लूरल। तो हमेशा जो वर्ब लेगा प्लूरल लगेगा। अब ये पूछो मेनी आया है, बुक्स है, ठीक है भाई, मेनी बुक्स चलेगा, लेकिन मेनी के बाद अगर ए लग गया तो ए के साथ बुक्स होगा या बुक होगा, हमको ही बताओ। मेनी के बाद ध्यान देना, अगर ए लगा दिए तो बुक्स नहीं लगाएंगे, ए के साथ हमेशा बुक होगा। जैसे मेनी ए बॉयज अगर कहीं लिखा रहे तो गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, मेनी ए बॉय। जैसे मेनी पेन्स तो ठीक है, लेकिन अगर मेनी के बाद ए पेन लगा दें, पेन्स तो गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, मेनी या पेन। इस चीज को ध्यान रखना। तो हमेशा मेनी के बाद अगर ए आ गया तो सब्जेक्ट ए के हिसाब से चलेगा, और कुछ नहीं है मतलब सब्जेक्ट मेनी के हिसाब से चलेगा। अब देखो यहाँ पे मेनी है मतलब एक से ज्यादा वाला लेगा, बसेज, तो बस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, मेनी बसेज। अब बसेज है तो इज या आर, बसेज एक से ज्यादा बस है ना, तो इसकी जगह क्या लगेगा, आर। लेकिन यहां देखो मेनी ए बस है
तो ए बस, ए के साथ बस लगेगा, एक बस होगा ना, तो बसेस तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ क्या लग गया ए। अब चूंकि एक बस है तो इज होगा या आर होगा, इज होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझो। मेनी के साथ ए बस आ गया तो चूंकि एक बस, तो अब मेनी का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा अगर ए एन घुस गया तो। अब नहीं है तो बसेज है, तो बसेज मतलब एक से ज्यादा बस, ये ध्यान देना। अब ध्यान दो, अगर कहीं एक ग्रेट मेनी लिखा है तो भैया स्टूडेंट और मेनी के बीच में कुछ आया है नहीं ना, पहले क्या आया उससे कोई मतलब नहीं। मेनी ए बीच में नहीं आना चाहिए, बीच में आ गया तो गड़बड़ है, फिर ए के हिसाब से चलेगा। स्टूडेंट के ठीक पहले कौन है, मेनी है ना, तो मेनी स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स है तो हैज या हैव होगा, समझे। जैसे मेनी अ मैन, मेनी के बाद ए मैन आ गया ना, तो ए मैन मतलब एक आदमी, हैज या हैज। मेनी ए बॉय मतलब एक लड़का, हैज या हैज। मेनी ए मेन होगा क्या, ए मेन, मेन तो प्लूरल होता है ना, सिंगुलर होगा, मैन होगा। और अटेंडेड है, V2 है, इसको क्या मतलब है एग्रीमेंट से, कुछ नहीं। यहां गड़बड़ क्या था, मेनी के बाद ए आया है तो ए मैन होता है। आगे देखो, नंबर का प्रयोग जो है गिनती के वस्तुओं के साथ करते हैं। कोई भी नंबर शब्द का प्रयोग गिनती के वस्तुओं, नंबर को गिना जाता है, 1 2 3 ये सब नंबर है। और अमाउंट और क्वांटिटी शब्द का प्रयोग उन वस्तुओं के साथ करते हैं जिनको गिना ना जाए। जैसे वाटर, मिल्क, इनके साथ अमाउंट लगाएंगे, नोट इनके साथ नंबर लगाएंगे, मनी पैसा गिना नहीं जाता, मनी नहीं गिनते, नोट गिनते, तो नोट में नंबर आएगा, मनी में अमाउंट आएगा। मेनी का प्रयोग वहां करते हैं जिन वस्तुओं को गिन सकते हैं। मेनी बुक्स, मेनी बॉयज, मेनी वाटर करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि वाटर को गिनती नहीं है। लेकिन मच का मतलब होता है एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा। मच का प्रयोग वहां करेंगे जिसको गिना ना जाए। तो मच बॉयज होगा नहीं, मेनी बॉयज होगा, लेकिन मच वाटर होगा, पानी की गिनती नहीं है, उसके साथ क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। अब देखो सेंटेंस देखना, ए नंबर ऑफ मनी, सही है गलत। नंबर का प्रयोग गिनती वाली चीजों के साथ करते हैं, तो मनी को नहीं गिनते, नोट्स को गिनते हैं, तो ये हो गया फॉल्स। और अ नंबर ऑफ नोट्स है, नोट को तो गिनते हैं ना, भले पैसा, एक नोट की वैल्यू 100 रुपये है, उसी फिर एक नोट की वैल्यू 1000 भी होती है, एक नोट की वैल्यू 500 भी होती है। तो नोट की वैल्यू जो होती है वो मनी कहलाती है, नोट तो गिना जाता है ना। तो नंबर, ए नंबर ऑफ नोट्स है तो ये सही होगा। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट को गिन सकते हैं ना, तो सही होगा। नंबर आया तो उसके साथ प्लूरल लगाना है। जैसे द नंबर ऑफ बुक्स, सॉरी, ए नंबर ऑफ बुक्स, ए नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ पेन्स, मेनी बॉयज। मेनी वाटर्स होगा नहीं होगा, क्यों, वाटर की गिनती नहीं है। यहाँ मच लगाएंगे, वाटर्स नहीं वाटर लगाएंगे। मच मिल्क सही है। मच बुक्स होगा नहीं, मेनी बुक्स होगा, और मेनी के साथ एस लगता है। देखो, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, कुछ इस तरह से आए तो इसके बाद प्लूरल वर्ब लगाना है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे ए नंबर ऑफ आया है तो हमने बताया स्टूडेंट्स का प्रयोग किए, ठीक है, लेकिन वर्ब भी प्लूरल लेगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर। अगर मान लो 100 लड़के हैं, उनमें से एक संख्या चुन लो, 100 लड़कों में से बहुत सारे लड़के, ए नंबर ऑफ मतलब ढेर सारे लड़के, ए लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे लड़के, यानी 100 लड़के 1000 लड़के, उनमें से बहुत सारे लड़के, तो एक से ज्यादा ही रहेंगे ना जी, प्लूरल ही होंगे ना जी, तो प्लूरल होंगे तो वाज या वेयर। लेकिन द नंबर ऑफ एक खास संख्या को बताता है, द नंबर ऑफ एक खास संख्या को बताता है। द नंबर ऑफ के बाद बुक्स लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, ये ध्यान देना। कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर। कुछ रूल्स होते हैं, ध्यान देने होते हैं। जैसे देयर अपीयर्स, अब देयर से आया है भैया, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ जाता है, पीछे रहता है, वर्ब आगे रहता है, ये तो पता है। तो देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो जैसे ही अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है तो कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल वर्ब लेगा। अब द नंबर रहता तो सिंगुलर लेता। ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है यानी प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपीयर्स होगा या अपीयर होगा, अपीयर होगा। देखो, जहां अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी का हम मात्रा वाले चीजों के साथ लेते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क, वाटर, ये सब, और इनके साथ कैसा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर।
जैसे द क्वांटिटी ऑफ मिल्क यानी दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा क्या है? अगर 1 किलो दूध है तो गिनती नहीं थी, आधा किलो दूध हो जाएगा तो गिनती हो जाएगी नहीं ना। 1 किलो दूध है तो वो सिंगुलर, आधा किलो दूध हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा नहीं ना। तो भैया दूध की कितनी भी मात्रा ले लो वो रहेगा तो हमेशा गिनती नहीं कर सकते हैं ना। तो जब गिनती नहीं कर सकते हैं तो क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। ऑल का प्रयोग अगर अनकाउंटेबल के अर्थ में जिसकी गिनती न की जा सके सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर उसी ऑल का प्रयोग गिनती के चीजों में किया जाए तो प्लूरल होगा। समझो कैसे? आपने 3 इडियट देखी है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल का मतलब यहां क्या अर्थ था? ऑल इज वेल का मतलब कि भैया जो सारा परेशानी सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक मतलब मेरा दोस्त ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मतलब जो परिस्थिति है, जो समस्या है वो सब ठीक हो जाएगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। तुम अपने दोस्त के घर गए, पूछे और घर में सब ठीक है, मतलब आपके मम्मी पापा चाचा चाची, तो हम इसका मतलब क्या है? घर में सब ठीक है मतलब ऑल आर वेल, और सारा समस्या सारी दिक्कत ठीक हो जाएगी मतलब ऑल इज वेल। ध्यान दीजिए अगला, नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और काउंटेबल नाउन भी। जैसे नो वाटर्स भी आ सकता है और बॉयज भी। लेकिन 2 बॉयज है, लड़के 2 हैं इसलिए बॉयज लगाया। लेकिन अगर लड़के हो ही नहीं तो बॉयज लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि एक लड़का में तो बॉय लगाते हैं, एस नहीं लगाते। तो जब लड़का है ही नहीं तो एस क्यों लगाएंगे? एस तब लगता है जब 2 या 3 4 5 लड़के हों। जब लड़के ही नहीं है तो गिनती है ही नहीं, तो गिनती नहीं है तो क्या एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो जिस शब्द के पहले नो लग गया तो उसका मतलब क्या है? जीरो। जीरो का मतलब क्या? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। जैसे नो वाटर मतलब पानी है ही नहीं, मतलब 1 2 3 4 जीरो। तो जीरो मतलब सिंगुलर, मतलब इज। कोई लड़का नहीं है मतलब कितना लड़का? जीरो। जीरो का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब इज। अब देखो 1/4, 2/3, 1/4, 10% ऑफ लग के कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब लेगा। मतलब 1/4 मतलब 1/4, 2/3 मतलब 1/3, 1/4 मतलब 1/4, 10% मतलब 10%। अनकाउंटेबल नाउन का, अनकाउंटेबल मतलब पानी। अब 100 किलो पानी है, उसका 1/4, 100 किलो पानी, 100 लीटर पानी है, उसको तुम गिन नहीं पाए, उसका 1/4 पानी ले लोगे तो गिन लोगे? नहीं ना। तो जैसे 10% ऑफ मिल्क है, मिल्क पूरा तो गिन नहीं सकते, उसका 10% भी तो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि जब ऑफ से जुड़े तो सब सेंटेंस में ऑफ से कोई जुड़ जाए तो भाव किसे लेता है? पहले वाले से। तो पहले वाले 10% है ना, तो लग रहा है 10% है तो आर होगा। नहीं, किसका 10%? दूध का ना जी। और दूध का 10% भैया, दूध तो ऐसे नहीं गिन सकते हैं। 1 गिलास में दूध लो, उसको गिन पाओगे? नहीं। उसको आधा कर दो या उसका 10% दूध ले लो, उसको गिन पाओगे? नहीं ना। तो जब 10% ले लो, 1/3 ले लो, वो सब सिंगुलर ही तो रहेगा, अनगिनत ही, गिनती तो नहीं होगी। तो इसलिए इज होगा, वहां पे यार नहीं होगा, सिंगुलर लगाएंगे। समझो कंसेप्ट, समझो। अब वही देखो 1/4, 2/3, 1/4, 10%, किसका? प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब ढेर सारे लड़के हैं, उसका 1/3 ले लो या 10%, मतलब 100 लड़के हैं किसी क्लास में, उसका 10% कितने हैं? 10 है ना। तो 10 सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। इसलिए 1/3, 2/3, 1/4, 10%। लेकिन किसका? वो ऐसे चीज जो प्लूरल हो, गिनती वाले हो, जैसे लड़के। अब हजारों लड़के हैं, उसका 10% ले लो तो भी तो 100 होगा ना। तो गिनती में प्लूरल ही बनेगा ना। तो इसलिए हम क्या देंगे? हैव देंगे, हैज नहीं देंगे। 10% ऑफ, तो यहां भी हैव होगा। लेकिन द परसेंटेज अभी बताया था ना, द परसेंटेज या द अमाउंट, द परसेंटेज जहां लग जाए या द अमाउंट लग जाए वहां तो स्टूडेंट्स तो रहेगा बाद में, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। वो एक खास मात्रा बताता है, द वाला, ए वाला नहीं, ए नंबर ऑफ नहीं, द नंबर ऑफ जैसे था तो वहां भी सिंगुलर लगाए थे। वर्ब सिंगुलर लगाना है, बाद में स्टूडेंट को सिंगुलर मत कर देना। जैसे मोस्ट मतलब अधिकतर, सम मतलब कुछ, हाफ मतलब आधा, इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी मतलब ढेर सारा, ए लॉट मतलब ढेर सारा, लॉट्स है भैया, LOTS, लॉट्स मतलब ढेर सारा। इसके बाद ऑफ आए, वो अनकाउंटेबल नाउन आए जिसकी गिनती ना हो तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे
मोस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मोस्ट आया है उसके बाद ऑफ है, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने का पानी, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल, अनकाउंटेबल है ना, यूएन लिखा जाता है जनरली बुक में, मैंने जानबूझ के यूएसएन किया है, अनकाउंटेबल नाउन। तो मोस्ट आया है उसके बाद ऑफ है, मतलब मोस्ट का मतलब अधिकतर, किस चीज का अधिकतर, पीने का पानी। भैया एक गिलास पीने का पानी भी सिंगुलर होगा तो आधा गिलास भी सिंगुलर होगा। एक गिलास पानी है उसको नहीं गिन सकते तो उसका अधिकतर भाग भी आप नहीं गिन सकते, तो मोस्ट ऑफ भी सिंगुलर ही होगा, समझे। जैसे मोस्ट, सम, हाफ, इनफ, प्लेंटी, अभी बताया ये सब, ये भी लॉट्स होना चाहिए यार। ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, यानी 1,00,000 कलम है, उसमें से अगर हम 10 की बात करें, 10 कलम या ढेर सारा कलम, 1,00,000 कलम, ढेर सारा, ढेरों है कलम का, उसका 10%, तो ढेरों कलम है तो गिनती का चीज है ना, जो उसका गिन सकते हैं, उसका 10% भी तो गिन सकते हैं जी, गिन सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर या प्लूरल। जैसे बॉयज है, बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से अधिकतर, बहुत सारे पूरा क्लास भर गया तो उस भी गिनती है, उसका आधा ले लेंगे, उसको भी गिन लेंगे, थोड़ा सा लड़का लेंगे उसको भी गिन लेंगे, यानी गिनती की चीज है तो एक से ज्यादा बनेगा, एक से ज्यादा बनेगा सिंगुलर या प्लूरल, आर होगा। अब कुछ टाइप देखते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर ये सारे देखेंगे। अब एक चीज बताता हूं, ये वाले जो चीज हैं ये सारे नॉन लिविंग थिंग से संबंधित होंगे, ठीक है। कंसेप्ट प्लूरल में भी यही लगाएंगे, सिंगुलर में भी, लेकिन चूंकि नॉन लिविंग वाला है तो ये सिंगुलर मानेंगे और लिविंग वाले में हम प्लूरल मानेंगे। आप कहेंगे कैसे। फर्नीचर, मान लो आपकी शादी हो रही है तो आप सोच रहे हो कि नया घर में शिफ्ट कर लें थोड़ा, या नया घर बना रहे हो तो आप एक फर्नीचर लेना चाहते हो, तो फर्नीचर का मतलब क्या, पलंग लिया, कुर्सी ली, टेबल लिया, सोफा लिया, चाय का टेबल लिया, थोड़ा एक कपबोर्ड ले लिया, वार्डरोब ले लिया, थोड़ा कैबिनेट टीवी का ले लिया। अगर मान लो एक छोटा सा चाय का या कॉफी टेबल गायब हो जाए तो सारा फर्नीचर नहीं रह जाएगा, फर्नीचर ही ना रहेगा जी। मान लो एक डाइनिंग सेट है, ये है वो है, 50 तरह का लकड़ी का सामान है, फर्नीचर है, उसमें से एक गायब कर दो तो क्या रहेगा, फर्नीचर। एक जोड़ दो तो भी फर्नीचर ही रहेगा। यानी ऐसे सिचुएशन में ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनमें से एक आध कम कर दें या एक आध बढ़ा दें तो कोई फर्क पड़ेगा नाम पे, फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा, तो ये सिंगुलर माने जाते हैं। तो अगर कहीं आपको, और इनको प्लूरल बनाने की जबरदस्ती भी नहीं करेंगे, अगर कहीं फर्नीचर्स लिखा रहे ना तो वो गलत हो जाएगा। होगा क्या, फर्नीचर ही होगा और रहेंगे सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर रहेंगे तो कैसे वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे क्रॉकरी का मतलब क्या होता है, खाना पीना का जो प्लेट थाली, अब किसी के यहाँ शादी है उसने क्रॉकरी ऑर्डर की तो प्लेट मंगाया, ग्लास मंगाया, कप मंगाया, चम्मच मंगाया, थालियां मंगाई और भी सामान मंगाए। अगर मान लो एक चम्मच कम जाए तो क्रॉकरी नहीं रहेगी, क्रॉकरी रहेगी ना जी, क्यों बन जाएगा, एकदम फर्नीचर बन जाएगा, रहेगी तो क्रॉकरी। तो है तो नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग ऐसा है, पूरा सेट है, इसमें एक आध कम होने या बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्रॉकरीज नहीं करेंगे, सिंगुलर ही रहेगा। जैसे स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या, पढ़ाई लिखाई का सामान, पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, इरेजर है, शॉर्पनर है, पिन है, डस्टर है, मार्कर है, हाइलाइटर है। मान लो एक पेंसिल गायब हो गया तो स्टेशनरी के बदले क्रॉकरी हो जाएगा, ये रहेगा तो स्टेशनरी ही। तो ऐसी चीजें जिसमें एक आध कम करने या बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़े तो उसको गिनती में लेने का क्या फायदा। जब गिनती एक आध बढ़ाए और फर्क ही ना पड़े तो गिनती का क्या मतलब, इसलिए उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर। लगेज, मान लो कोई लड़का है, या एक कहानी है यार, चलो बताता हूं। मेरा एक दोस्त था, कभी बोलना नहीं चाहिए, तो वो दोस्त मेरा क्या किया, 9th की बात है, मैंने नया नया किसी कोचिंग में ज्वाइन किया था, वहां उसने भी ज्वाइन किया था। तो क्या हुआ कि एक बार किसी लड़की के साथ उसका अफेयर था, बच्चा था वो, 9th में क्या रहेगा, लेकिन दिल का थोड़ा भोला था तो समझ नहीं आती थी उसको चीजें। ऐसे किसी से बात करता हुआ, थोड़ा हाय हेलो हुआ तो उसे लगा ये प्यार है। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन उसने लड़की को कहा कि चलो अब कल हम भाग चलेंगे इस दुनिया से दूर। अब 9वीं कक्षा का लड़का इस तरह की हरकत कर रहा है। अब देखना,
जब वो सोचा कि वो भाग चला तो उसने घर से क्या क्या सामान लिया, मतलब शर्ट लिया, पैंट लिया, आईना, कंघी, टॉवेल, ब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ ले लिया। ठीक है, लड़की के दरवाजे पे खड़ा रहा, लड़की बाहर ही ना आए। बोली हम तो न जाएंगे। बोला हम तो कहे थे तुमको भागने के लिए। बोला हम थोड़ी बोले थे। लड़की बोली हम थोड़ी बोले थे भागने के लिए, वो तो तुम कहे थे। तो तुम हमसे प्यार नहीं करती हो? नहीं करते। तो हंस के काहे देखी? बस देख लिए। अब सोचो ऐसे लड़के भी होते हैं। अब मान लो वो जो मेरा दोस्त उतना सामान लेके भागा था, बाद में उसी समय पकड़ा गया था, घर में हल्ला हो गया कि भाई देखो हमारा जो लड़का है वो भाग गया, नाम नहीं लूंगा ना, तो वो भाग गया। तो भाग गया तो फिर उसके जो परिजन थे या जो उनके रिलेटिव्स थे, उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ना चालू किया। और उनके एक टीचर भी थे, जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था, उन टीचर ने कहानी बताई थी, क्योंकि पकड़ने में वो भी थे। क्योंकि यार हम लोग छोटी जगह से आते हैं तो थोड़ा रिलेशन अच्छा रहता है, तो टीचर भी उसमें जुड़े हुए थे। तो क्या हुआ कि चलने लगे वो सब। अब एक गली का जाल था, गया शहर में गली का जाल था, वहां उस लड़की का घर था। अब देखो लड़का गया फंस, इधर से उनके एक रिलेटिव थे, इधर से टीचर थे। अब दोनों उसको पकड़ रहे हैं। तो कभी वो इस गली में भागे, कभी उस गली में भागे, कभी उस गली में भागे। 1-1.5 घंटे की घटना चलती रही। अब उसको तो भागना था लड़की के साथ, लेकिन लड़की तो भागी नहीं। उस लड़के ने सोचा इसमें तो यार फंस जाएंगे, अब दिन रात हो जाएगा, ना हम पकड़े जाएंगे ना वो लोग हमें जाने देंगे, तो क्या करें। तो उन लोगों ने लगाया, उस लड़के ने दिमाग, एक मतलब सीढ़ी जैसा बना हुआ था, रहती है ना सीढ़ी, उसके अंदर थोड़ा सा छोटा सा सीढ़ी था, उसके अंदर छिप गया वो। तो छिप गया, उसके जो रिलेटिव थे या सर थे शायद, दोनों में याद नहीं आया मुझे, वो पास करने लगे, उसे आगे बढ़ने हुए, कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हुआ। तो बस वो इंतजार ही कर रहा था, थोड़ा और आगे बढ़े, पीछे से हम गायब हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य के चलते उसने वो दिख गया सर को, और सर ने पकड़ा लिया। उसके बाद जो होना था सो तो हुआ ही। तो ये कहानी थी। तो जब वो भाग रहा था तो वो आईना, कंघी, ब्रश, टूथपेस्ट, तौलिया वोलिया, यानी सारा सामान पैक कर लिया। अगर उसमें मान लो एक साबुन कम जाता या एक शैम्पू कम जाता तो लगेज नहीं रहता, लगेज ही रहता ना जी। तो किसी नॉन लिविंग थिंग के कम हो जाने या बढ़ जाने से कोई फर्क ना पड़े, तो वो सिंगुलर ही है फिर, ठीक है ना। बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर। बैगेज में क्या आता है? तकिया, तोशक, बिछावन, ये सब चीज बैगेज। ज्वेलरी का मतलब जैसे गले का सेट हो गया, कान वाला हो गया, अंगूठी हो गई, मांग वाला, ये वो 25 तरह की चीजें हैं। अगर एक अंगूठी गायब हो जाएगी तो ज्वेलरी के बदले क्रॉकरी हो जाएगी, ज्वेलरी ही रहेगी, सिंगुलर। मतलब ज्वेलरी को एस नहीं लगाएंगे। इक्विपमेंट मतलब औजार। मान लो किसी गैरेज है, किसी की गैरेज है, उसमें 10 नंबर का पेचकस, 12 नंबर का पेचकस, ये औजार, वो औजार, वो औजार, एक पेचकस छोटी सी गायब हो जाए तो औजार की जगह क्या ज्वेलरी बन जाएगी? औजार ही रहेगा। तो एक कम होने या बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगुलर ही है। एविडेंस मतलब सबूत। पोएट्री मतलब कविता का संग्रह। सीनरी मतलब परिदृश्य। मान लो एक बहुत अच्छी सी जगह पे जाओ तो वहां पे पहाड़ है, झरना है, थोड़ा तालाब है, बहुत हरे हरे पेड़ है, एक पेड़ कम गया तो सीनरी का बदले वो क्रॉकरी हो जाएगा या ज्वेलरी हो जाएगा? नहीं ना, सीनरी ही रहेगा। तो ये एस नहीं लेते हैं और ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। कुछ बीमारियों के नाम ऐसे हैं जो दिखने में लगेगा प्लूरल है, होता सिंगुलर है, क्योंकि एक बीमारी का नाम है। जैसे मम्प्स एक बीमारी है, मिसेल्स, रिकेट्स, रिकेट्स में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं पैरों की, हाथों की। तो ये जो बीमारियां हैं, बीमारी की गिनती है नहीं ना, इसलिए बीमारी का एक बीमारी का नाम है, तो इसलिए सिंगुलर है। तो मिसेल्सेस नहीं करेंगे, मम्प्स को मम्प नहीं कर देंगे क्योंकि ये नाम है और ये सिंगुलर है, ठीक है। तो मम्प्स इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। इसी प्रकार कुछ गेम्स के नाम है जो दिखने में प्लूरल है, जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्राउट्स। बिलियर्ड वो होता है जो किस्मत कनेक्शन एक मूवी थी शाहिद कपूर की विद्या बालन के साथ, वहां पे बिलियर्ड खेलते हुए दिखाया गया था कि वो लड़की टच करती है, वो सारा गड्ढे में वो सारे बॉल को डाल देता है, ठीक है। डार्ट्स एक फिल्म थी शाहरुख खान की, पता नहीं फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, माधुरी दीक्षित जी थी, बाली टूटी चने के खेत में, उसमें बेचारी माधुरी दीक्षित को देखता है और फिर इस तरह से 3 तीर जैसा छोटा छोटा होता है, फेंकता है, सारी निशाने पे लगती हैं, शाहरुख खान जी फेंकते हैं, तो वो होगा डार्ट्स। ड्राउट्स, ये सब चीज, ड्राउट में बिलियर्ड जैसा ही होता है, ठीक है।
कंट्री का नाम, देश का नाम, यूनाइटेड स्टेट्स एक देश का नाम है तो इज होगा। वेस्ट इंडीज एक देश का नाम है तो इज होगा। किसी किताब का नाम में इस लगा दो, मान लो अरेबियन नाइट्स है, एक किताब का नाम है, एक किताब का नाम है, इसलिए इज लेगा, आर नहीं लेगा, वाज लेगा, वेयर नहीं लेगा। या यूनाइटेड स्टेट्स सेस नहीं कर देंगे, ठीक है ना। डार्ट सेस नहीं करेंगे, जैसे डार्ट्स है तो डार्ट्स एस नहीं कर देंगे, ठीक है, वो सिंगुलर ही रहेगा। फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये एक विषय का नाम है, सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक्सेस नहीं कर देंगे, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। समन्स है, न्यूज है, ये सिंगुलर है, लेकिन याद रखना समन्स का प्लूरल हो सकता है, वन समन्स, ठीक है ना, टू समन्सेस, ठीक है, ये ध्यान देना। आगे देखो, सिंगल्स, सिंगल्स एक बीमारी का नाम है। अब चूंकि एक बीमारी का नाम है तो सिंगुलर इज। कुछ नाउन प्लूरल होते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे सीजर, पहला पार्ट देखें तो सीजर मतलब क्या, कैंची। देखो कैंची जो होती है कैंची जो होती है दोस्तों दो बराबर भागों में बटी होती है, अगर बीच में तोड़ दो तो दोनों एक जैसा निकलेगा, तो ये दो चीजों से मिलके बनती है। टोंग्स, प्लायर मतलब प्लायर्स होता है, PLIRS, जिसको पिलास बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, पिलास भी देखे हो, ये भी दो बराबर चीजों से बनती है। पिंसेस, चिमटा, टोंग्स मतलब चिमटा होता है। पैंट, किसी की भी पैंट हो भाई तो वो तो बनेगा बराबर ही ना, बीच से काटो तो दो टुकड़ों में बराबर बट जाएगा। शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शर्ट्स भी देखो दो बराबर भागों में बट जाती है। गॉगल्स, चश्मा है, बीच से काटो दो बराबर में भागी। सनग्लासेस, गॉगल कभी नहीं लिखेंगे, गॉगल्स होगा। सनग्लास नहीं लिखेंगे, सनग्लासेज होगा। टोंग नहीं लिखेंगे, टोंग्स होगा। टोंग्स का मतलब चिमटा, चिमटा जो होता है ना उसे चिमटा बोलते हैं। तो ये चीजें दो भागों से मिलके बनती हैं, इसलिए ये हमेशा प्लूरल्स होते हैं। तो ये सीजर कभी नहीं लिखेंगे, जैसे कहीं आपको अगर सीजर दिखे तो गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, सीजर्स होगा। और सीजर्स हमेशा इज नहीं लेगा, क्या लेगा, आर, क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। टोंग्स मतलब चिमटा, दो भागों से बनता है, इज नहीं लेगा, आर लेगा। आगे देखो, मनी वर्ड्स, कुछ पैसे से रिलेटेड शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे यार तुमको तो आज बहुत, आर्म्स का मतलब होता है दान, ALMS, आर्म्स मतलब दान। यार आज तो तुम्हारे यजमान ने या तुम तो आज बहुत सारा दान ले लियो, बहुत सारा, यानी क्या बोल रहे हैं उसमें, बहुत बोल रहे हैं ना। एरियर्स मतलब होता है बकाया, यार पैसा दे दो, बहुत बकाया हो गया है। बहुत का मतलब एक से ज्यादा, इसलिए इसको एरियर नहीं बोलेंगे, एरियर्स ही बोलेंगे, और इज नहीं, आर। रिचेज का मतलब होता है धन, यार तुम्हारे पास बहुत धन है, बहुत, ध्यान दिए, तुम्हारे पास बहुत धन है। सेविंग्स मतलब होता है बचत, तुम्हारे पास बहुत पैसा बच गया है यार, बहुत पैसे बचा लियो। वेजेज मतलब मजदूरी, तुम बहुत पैसा चार्ज कर रहे हो, बहुत पैसा ले रहे हो तुम काम के बदले, इतना नहीं देंगे, बहुत। जहां बहुत लगे वो सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। वैल्यूएबल्स मतलब धन दौलत, बहुत महंगी सामग्री। बिलोंगिंग्स मतलब जो मेरा घर, गाड़ी, ये सब बिलोंगिंग्स है। फंड्स, अरे कंपनी को कुछ होए वाला है, इसके पास बहुत फंड आ रहा है, बहुत फंड आ रहा है, बहुत का मतलब एक से ज्यादा। तो पैसे वाले शब्द जब बहुत लगा के बोलेंगे तो हमेशा SES बोलेंगे, और इसके साथ SES है तो ये प्लूरल बना रहेगा। तो कहोगे सर फंड भी तो होता है, तो फंड देखो बाबू, फंड का मतलब होता है पैसे देना, ये एक वर्ब है, लेकिन जब नाउन बनता है तो ये फंड्स हो जाता है, ठीक है ना। जैसा रिच का मतलब अमीर आदमी, ये एडजेक्टिव है, रिचेज जो है नाउन बना है। इसी प्रकार इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आउटस्कर्ट्स, सराउंडिंग्स, प्लूरल होता है। कुछ और शब्द है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिगार्ड्स, बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, एक एक धन्यवाद बोलते हैं, बहुत बहुत, इसलिए बोलो क्या है ये, प्लूरल है। देखो कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे याद रखना है, समझ में आया ना, कैसे याद रखेंगे। देखो आल्म इज गिवन टू पुअर तो गलत हो जाएगा, आल्म मतलब बहुत पैसा बट रहा है गरीबों में, तो आल्म्स इसकी जगह आर।
जीन्स इज होगा या आर होगा? जी आर होगा। क्यों? दो टुकड़े से बना है। जीन्स जो है दो टुकड़े से बना है, तो ये दो बराबर टुकड़े से बनने के कारण आर लगाएंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका। देखो जो वी गेट फ्रॉम अमेरिका है दोस्तों, ये एपोजिशन है। एपोजिशन हम बताए थे पहले क्लास में। अधिकतर फंड जो हमें कहाँ से मिलता है? अमेरिका से। कौन से फंड? जो अमेरिका से आता है। यानी ये फंड की जानकारी दे रहा है, ये एडजेक्टिव होता है। ये टोटल वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है एपोजिशन है। तो जो एपोजिशन अगर पकड़ना सीख गए तो समझिए एपोजिशन को हमेशा सेंटेंस में नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो जब एपोजिशन आपने पहचान लिया तो उसको गायब करके पढ़ो। मोस्ट ऑफ द फंड्स इज यूज्ड। तो फंड्स है ना भैया, तो इज होगा या आर होगा? आर। एपोजिशन को पहले क्लास में ही बताए थे, ठीक है, ये समझना जाके। अब देखो कुछ नाउन दिखने में सिमिलर होते हैं लेकिन होते हैं वास्तव में प्लूरल, और प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे मान लो पुलिस है तो पुलिसेस नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, पुलिसेस नहीं बोलेंगे, पुलिस ही होगी। और पुलिस इज नहीं, पुलिस आर, ठीक है। दो चीज कैसे पकड़ेंगे? कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी। अब किसी के पास बहुत सारी कैटल है, मतलब उसके पास गाय है, बकरी है, भैंस है, लेकिन सारे लिविंग थिंग है। अगर एक बकरी कम गई तो कैटल ना रह जाएगी, कैटल ही मवेशी ही कहलाएगा ना। लेकिन ये लिविंग थिंग वाला इसलिए क्या कहलाएगा? प्लूरल। एसीएस नहीं लेगा, वो भी एसीएस नहीं ले रहा था, ये भी नहीं लेगा, लेकिन माना ये प्लूरल जाएगा। कैवेलरी का मतलब घुड़सवार सेना। पुराने जमाने में दोस्तों दो तीन तरह की सेना होती थी, घुड़सवार सेना, जल सेना, थल सेना। तो जो घुड़सवार सेना चलती थी तो 1000 सैनिक का एक दल चल रहा है, तो कैसे चलती थी? 1000 घोड़े हैं उसमें, 2000 चल रहे हैं घोड़ों के साथ, उनके पास हथियार हैं, कुछ वहाँ क्या है साफ सफाई करने वाले हैं, कुछ कपड़े धोने वाले लोग होते हैं। आज भी आर्मी में, नेवी में कपड़े धोने वालों की, नाई की भी निकलती है जो बाल काटते हैं उनकी, बहुत सारे मतलब वैकेंसीज निकलती रहती हैं, बहुत सारी रिक्तियाँ आती रहती हैं। जैसे खाना बनाने के लिए आते हैं रसोइयों की। तो ये सब जो है, कैवेलरी का मतलब घुड़सवार सैनिक का मतलब सिर्फ घुड़सवार सैनिक नहीं, पूरा का पूरा समूह होता है, खाना बनाने वाला, कपड़ा धोने वाला, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग तरह के एक सेट होता है, तब जाके वो कैवेलरी बनती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घुड़सवार सेना छोड़ दो हो गया, नहीं, हथियार चाहिए, हथियार मेंटेन करने वाला अलग चाहिए, उसके मैसेंजर भी होते हैं, भाई यहाँ 4 आदमी घायल है, जाकर हेडक्वार्टर खबर दो, तो सब मिलाते हैं तो कैवेलरी बनती है। अगर एक रसोइया कम जाए तो क्या उससे कैवेलरी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये लेकिन लिविंग थिंग है, और वो सब नॉन लिविंग थे, तो लिविंग है, तो ये क्या कहलाएगा? प्लूरल। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, कुछ इसी तरह से। पुलिस मतलब क्या है? कुछ हवलदार है, कुछ सिपाही है, कुछ एसपी है, कुछ अलग अलग तरह के चीज है, सेट बनता है तो पुलिस है ना। पुलिस का मतलब सिर्फ सिपाही कि पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हुआ पुलिस। पोल्ट्री का मतलब कुक्कुट वर्ग, कुक्कुट मतलब जैसे मुर्गा हो गया, बत्तख हो गया, कबूतर हो गया, इन सबको मिला लो। अगर एक मुर्गा घट जाएगा तो कुक्कुट नहीं रहेगा, पोल्ट्री ही रहेगा ना जी। पिजेंट्री मतलब कृषक वर्ग, ठीक है ना, कोई गेहूं उगाने वाला, चावल उगाने वाला, धान उगाने वाला, सब हो गया, कृषक है। अगर एक आलू उगाने वाला गायब हो जाए तो कृषक नहीं रहेगा, रहेगा ना जी। जेंट्री, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन देखो दिखने में प्लूरल है, सिंगुलर बनाना है तो चाइल्ड है। पीपल, पीपल मतलब लोग, समझ जाओ। तो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पहली गलती कैटल वगैरह में एसीएस नहीं लगाएंगे तो कैटल ही रहेगा, और इज नहीं होगा, सिंगुलर नहीं माने जाएंगे, प्लूरल माने जाएंगे। अगर यही निर्जीव वाले होते तो सिंगुलर माने जाते, अगर यही सजीव वाले हैं तो क्या माने जाएंगे? प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में सेम होते हैं, जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट। जैसे अगर कहीं एक डियर मतलब हिरन है तो 1 डियर इज, अगर 2 डियर हो, 2 हिरन तो 2 डियर्स नहीं करेंगे, डियर ही रहेगा, और 2 डियर है तो क्या लगेगा? आर। 1 के साथ भी डियर ही होगा, 2 के साथ भी डियर होगा, लेकिन 1 डियर है तो इज होगा, 2 डियर है तो आर होगा। जैसे डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, सिंगुलर मान लिए। 2 डियर्स आर, तो 2 डियर होगा, इसमें एसीएस नहीं लगाते, लेकिन हाँ चूंकि 2 डियर है तो प्लूरल होगा। अब एक तरह की चीज और है, जैसे टीम है, ज्यूरी है। टीम और ज्यूरी
कमिटी, इसमें एक समस्या आती है। समस्या क्या आती है, अगर ये बट जाए, अगर ये कमिटी है, टीम है, ज्यूरी मतलब जजों का समूह, 4 जज मिलकर फैसला देंगे, अगर ये सब मिलके एक ही फैसला दे रहे हो, एक मत हो, तो ये सिंगुलर कहलाएंगे। अगर टीम, ज्यूरी, कमिटी एक मत हो, ठीक है ना, तो ये सिंगुलर होंगे। अगर इनमें एक मत नहीं हो, एक फैसला नहीं कर रहे हो, बट गए हो, एक मत नहीं हो, तो क्या कहलाएंगे, प्लूरल कहलाएंगे। जैसे ज्यूरी इज डिवाइडेड, तो ज्यूरी क्या हो गई, बट गई ना, तो इज होगा नहीं, प्लूरल हो गया तो आर डिवाइडेड इन इट्स होगा। अब ज्यूरी बट गई, एक से ज्यादा है, तो इट्स की जगह देयर होगा, देयर ओपिनियन। ये प्रोनाउन में हम बताएंगे, इसके लिए टेंशन न लो, इसको समझो। ज्यूरी बट गई तो सिंगुलर की जगह प्लूरल, तो इसकी जगह आर। अब अनएनिमस का मतलब एक मत, अनएनिमस मतलब एक मत, तो ज्यूरीज आर अनएनिमस करेंगे। पहले ज्यूरी में एस कभी नहीं लगेगा, चाहे बटे हो चाहे सिंगुलर, लेकिन चूंकि सिंगुलर एक मत है तो इज होगा, और चूंकि एक मत है, इज है, तो देयर की जगह इट्स होगा। अगला सवाल देखिए, विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमिटी वाज डिवाइडेड। कमिटी क्या है, डिवाइड हो गई, तो कमिटी है, टीम है, जूरी है, डिवाइड हो गई तो वेयर होगा ना, डिवाइडेड। और डिवाइड है तो देयर, और सिंगुलर है मतलब एक है तो इट्स होता है, ध्यान देना। अगला देखो, कार्डिनल होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ कार्डिनल होते हैं, उसके साथ यूनिट और फिर सिंगुलर वर्ब आता है। कार्डिनल क्या होता है, 1 2 3 4 इसको बोलते हैं कार्डिनल। 1 2 3 4 5 6 कार्डिनल कहलाते हैं, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या, यूनिट का मतलब किसी नाप तौल की चीज, अमाउंट, जैसे रुपया, 100 1000। पैसे का यूनिट क्या है, 100 है, 1000 है, लाख है। वजन का यूनिट क्या है, किलो, किलोग्राम, केजी हो गया, मिलीग्राम, ग्राम, तो ये सब क्या है, वेट का यूनिट है। समय का यूनिट सेकेंड, आवर, मिनट, ये किसका यूनिट है, समय का, डिस्टेंस का, किलोमीटर, मिलीमीटर, माइल, तो इसके यूनिट है। यानी कि कार्डिनल मतलब 1 2 3 आए, उसके बाद कोई यूनिट आए, ठीक है, तो हमेशा जो वर्ब आएगा सिंगुलर ही होगा, ठीक है। जैसे 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। 10 माइल्स है, 10 है, माइल्स है, ठीक है, लेकिन क्या लगा रहे हैं, इज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक यूनिट के रूप में 10 माइल्स है, खास दूरी है ना। 10 माइल्स को वैसे भी गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, 10 माइल्स को गिन नहीं सकते, हाफ माइल्स को भी गिन नहीं सकते, तो इसलिए इसे माना जाता है सिंगुलर, ठीक है। 5000 रुपीज, 5000 रुपये गिन सकते हो, नहीं, 5 नोट हो सकता है 5000 रुपये में, 50 नोट भी हो सकता है, ठीक है। 50 रुपये, 100 का 50 नोट भी हो सकता है, 50 का 100 नोट भी हो सकता है। नोट गिनाता है ना, नोट गिनाता है ना भैया, कि रुपया गिनते हैं, रुपया नहीं गिना जाता। रुपया का तो मान होता है, वैल्यू होता है, तो 5000 रुपया हो या 10,000 गिनती तो नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, 5000 रुपीज इज होगा। लेकिन अगर यही यूनिट ब्रेक करके आगे आ जाए ना, आगे हजारों रुपये मेरी जेब में है, ढेर सारा रुपया है, बहुत रुपया है, देखो 100 रुपीज, दोनों में फर्क है। जब ऑर्डिनल लगा के आए, मतलब 5 10 2 3 ऐसे, 5000 रुपया है मेरी जेब में, ठीक है, गिनती है, लेकिन मेरे जेब में तो हजारों रुपए है, इतना है कि तुम गिन नहीं सकते, बहुत पैसा है, तो ये माना जाएगा प्लूरल। तो 100 रुपीज, 1000 रुपीज, ये होगा आर, यहां पर आर की जगह क्या होगा, इज होगा, ठीक है, समझना। अब देखो, ही वॉक कितना चला, 5 माइल्स, विच, अब जैसे ही विच, वाट, विच, हु, डैट, ये सब आ जाए, उसके ठीक पहले वाला बात जो आने वाला वर्ब होता है पहले वाले से करता है। तो 5 माइल्स है ना भैया, तो 5 माइल सिंगुलर माना जाएगा ना, 5 किलोमीटर गिन सकते हो नहीं ना, तो इज। आगे देखो, 10 माइल्स इज, आगे देखो, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर जो होते हैं अपने बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लेंगे। कैसा नाउन लेंगे, सिंगुलर नाउन लेंगे। अपने बाद वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। जैसे ईच के बाद बॉयज नहीं आएगा, क्या आएगा, बॉय, और इज आएगा, ठीक है, समझो। ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब सभी या प्रत्येक, प्रत्येक में एक जुड़ा होता है,
आइदर मतलब दो में से एक, और नाइदर मतलब दो में से कोई नहीं। आइदर का मतलब दो में से एक, मतलब कितना हुआ, आंसर कितना आएगा, दो में से एक का मतलब एक। नाइदर मतलब दो में से जीरो, मतलब हाथ में क्या बचा, जीरो बचा, जीरो बचा मतलब सिंगुलर। आइदर मतलब दो में से एक, एक को चुनना है तो एक चुन रहे हैं मतलब सिंगुलर, एक, एक मतलब सिंगुलर। एवरीवन मतलब प्रत्येक, अंत में क्या लगा है, प्रत्येक में एक होता है। एवरी मतलब प्रत्येक, जैसे सभी होता है, लेकिन इन सब में एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आता है तो इनके बाद सिंगुलर नाउन लगाना है, यानी जो नाउन आएगा उसमें एस या एस नहीं लगा के वर्ब जो देंगे सिंगुलर देंगे। जैसे ईच बॉय, ईच बॉय, बॉयज नहीं लगाएंगे और इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। जैसे एवरी मैन, मैन नहीं लगाएंगे और क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। आइदर बॉय, बॉयज नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। नाइदर बॉय, बॉयज नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। लेकिन वहीं ईच ऑफ आ जाए, एवरी वन ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए, वन ऑफ आ जाए, तो इसमें समझना है। इसका मतलब क्या हुआ, ढेर सारे लड़कों में से एक। देखो इसमें क्या था, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं था। ईच बॉय इज हैप्पी, सभी लड़के खुश हैं। लेकिन अगर वहीं ईच ऑफ आए, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ आया तो इसके बाद द आना ही आना है। ईच ऑफ बॉय नहीं होगा, ईच ऑफ द और बॉयज होगा। यानी ईच, आइदर, नाइदर, नन के बाद ऑफ आ रहा है तो जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, और द लग के ही आएगा। तो ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज मतलब सभी लड़कों में से एक। आइदर मतलब बॉयज मतलब दो लड़कों में से एक। नन ऑफ द बॉयज मतलब दो से ज्यादा लड़कों में से कोई नहीं। तो मतलब ओवरऑल आंसर चुन कितने को रहे हैं, जीरो को रहे हैं। जैसे आइदर ऑफ द बॉयज मतलब दो लड़कों में से एक, आइदर का मतलब दो में एक, ठीक है। हमारे हाथ में बचा कितना, एक है ना, तो एक है तो इज ही तो होगा। लड़के दो थे, लड़के कितने थे, तो दो थे, वो एस लेंगे, लेकिन चुन कितने रहे हैं, दो में से एक। जैसे नन का नाइदर जो होता है ना दोस्तों, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, ठीक है। और नन का मतलब तीन में से, चार में से, पांच में से, छह में से किसी को नहीं चुन रहे। 6 लड़के हैं, 7 लड़के हैं, 8 लड़के हैं, लेकिन चुनेंगे किसी को नहीं, ठीक है। और नाइदर मतलब दो लड़का है उसमें से कोई नहीं चुने। आइदर मतलब, आइदर का मतलब हुआ दो लड़का है उसमें किसी कितना चुने, एक चुने। और वन ऑफ मतलब बहुत सारे लड़के हैं उसमें से कितना चुने, एक चुने। अब समझिए, ईच ऑफ द बॉय, जब भी ईच ऑफ द आया हो, वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, तो इसके बाद बॉय नहीं लगाना। हमेशा ऑफ द आ रहा है तो प्लूरल लेना, बॉयज होगा, पहला कंसेप्ट। अब चूंकि लड़के ढेर सारे हैं, उनमें से चुना कितना जा रहा है, एक, तो चुना एक ही जा रहा है तो इज लेगा ना, आर नहीं देगा। आइदर ऑफ मतलब दो में से एक, तो चुने कितना, एक ही तो चुने, इज लेंगे। नन ऑफ द बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के थे, उनमें से चुना कोई नहीं गया, तो चुना नहीं गया तो जीरो, जीरो का मतलब इज। अब देखो, एवरीवन, समवन, नो वन, वन, एवरीबॉडी, सब जो है सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एवरीवन इज हैप्पी होगा, आर हैप्पी नहीं होगा। जैसे नाइदर ऑफ देम मतलब उनमें से, दो में से, नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं, कोई नहीं मतलब जीरो, जीरो का मतलब सिंगुलर मतलब इज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो द के बाद स्टूडेंट्स आया ये, ठीक है। कहाँ, इन द कंप्यूटर क्लास। अब सब कंफ्यूजन है कि कौन सब्जेक्ट बनेगा, इनसे जुड़ा है, एक है द कंप्यूटर क्लास और दूसरा है ईच ऑफ द स्टूडेंट। तो जो सब्जेक्ट आएगा इससे आएगा। अब ये अपने आप में कंफ्यूजिंग है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है तो किससे जुड़ेगा, ढेर सारे स्टूडेंट्स में से। अब तो इसकी बात ही खत्म हो गई ना, कंप्यूटर क्लास वाला कट गया, क्यों, प्रीपोजिशन के पहले वाला लेंगे, तो ये तो पूरा का पूरा कट गया। अब इसको जब हमने चुना तो मतलब ढेर सारे स्टूडेंट्स में से कितना, एक, ईच मतलब एक, प्रत्येक, तो ईच है तो क्या हो जाएगा, हैज टू टाइप। अब एक लड़का है तो उसके पास हिज होगा ना जी, एक मतलब हिज, एक मतलब देयर। ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है, प्रोनाउन में तो बताएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में आता है, इसलिए बता देते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, यहां भी यू सजेस्टेड जो है
सो हमारा एपोजिशन है, जाके पढ़िएगा जरूर, इसीलिए बताए थे। एवरी वन ऑफ द फिल्म, कैसे फिल्म जो तुमने बताए थे उन सभी फिल्मों को, हर एक फिल्म को जो तुमने बताया, तो एवरी वन है ना, तो ऑफ द आया है, तो ऑफ द के बाद तो फिल्म्स होगा, ये सही है। लेकिन है क्या एवरी वन, मतलब एवरी वन का मतलब है तो वन ही ना भाई, वन है तो इज। आइदर ऑफ द रोड्स, मतलब दो रोड में एक, तो दो में एक है तो सिंगुलर, तो लीड होगा या लीड्स होगा, लीड्स होगा। वन ऑफ माई डिजायर्स, बहुत सारे सपनों में से एक, तो बहुत सारे सपनों में एक है तो सिंगुलर, तो इज। नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज, मतलब 5 लोगों में से कोई नहीं, तो देखो यहां गलती क्या है, 5 में नन होता है और 2 में नाइदर होता है, अभी बताया था हमने, तो नन ऑफ द 5 होगा, ठीक है, 5 में नाइदर, 2 में नन। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड, ठीक है, जैसे इट मस्ट बी एडमिटेड आ गया ना अपना पूरा सेंटेंस, ये पोजीशन है, कट जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। एवरीबडी हैज, अब एवरीबडी मतलब एक, मतलब इट्स। एवरी वोमैन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड, अब एवरी वोमैन है मतलब एक, एवरी लग जाए तो सिंगुलर ही मानेंगे, एक मान के चलो, एवरी आइदर नाइदर, एक या जीरो, तो एवरी वोमैन है तो होप्स होगा या होप होगा, तो होप्स होगा, एक है तो, लेकिन यहां ध्यान दो दैट देयर चाइल्ड होगा या हर चाइल्ड होगा, एक औरत तो हर होगा, ठीक है। एक चीज और बता दूं, एक चीज छूटी है, देखो ईच बॉय है ना, ईच बॉय है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं लिखे डे ईच हो, THEY डे ईच अगर यही पहले आ जाए ना तो सिंगुलर कहलाएगा, लेकिन दे ईच आर रिच, तो दे के बाद आया है तो प्लूरल होगा। दिस इज टेंजुअल वेयर ईच वन, अब ईच वन मतलब एक तो हीज होगा, ईच वन मतलब देयर नहीं होगा, देयर प्लूरल के लिए लगता है, हीज लगता है सिंगुलर के लिए। इफ इट वाज पॉसिबल, देखो यदि यह संभव होता, इफ इट वेयर पॉसिबल यानी कल्पना कर रहे हैं, इफ इट वेयर पॉसिबल कल्पना कर रहे हैं, कल्पना में हमेशा वेयर लगता है, ये पहले भी बता चुके हैं। तो गेट नियर कहां, व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस, देखो वन ऑफ द आया है तो SES लगा है ना, हर जगह लगता है, जब भी वन ऑफ द आया, ऑफ द के बाद SES वाला आएगा, तो वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस, अब इरप्शंस है ना भैया, इरप्शंस में एक, कितना इरप्शन, बहुत सारे में एक, तो एक है तो टेक्स होगा ना, क्यों, एक तरफ इरप्शंस है, दूसरा तरफ वन है, जुड़ा किससे है, ऑफ से, ऑफ जो है अपने पहले वाले से लेगा, वन है तो वन है मतलब टेक्स या टेक्स होगा, ठीक है, समझो। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पास्ट कॉलोनियल राइटर्स, देखो वन ऑफ दोज है तो वन ऑफ दोज है, बाद में जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ऑफ वाले के बाद प्लूरल लगाएंगे। अब चूंकि राइटर्स है तो हु बिलीव्स होगा या बिलीव होगा, तो ये होगा बिलीव होगा, ठीक है। नाइदर ऑफ देम मतलब उनमें से एक भी नहीं, मतलब जीरो का मतलब इज या आर, इज। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, बॉय होगा या बॉयज होगा, वन ऑफ द के बाद हमेशा SES लगाना। देखो कल्पना के वाक्य, जो वाक्य काल्पनिक होते हैं या जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है ना दोस्त, ये अभी तक तो देख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा रहे थे, इसके हिसाब से ये कंजक्शन रहे, वो रहे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम नहीं करता है, और जहां वो काम नहीं करता है वो कहलाता है सब्जंक्टिव। कैसे, इफ, एज इफ, सपोज, आई विश, ऐसे इस तरह से कोई सेंटेंस बना रहे हो, काल्पनिक हो, वो सेंटेंस कल्पना का बोध करा रहा हो। यदि मैं राजा होता, यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं मछली होता तो तैर जाता, भाई आदमी हो समुद्र में जाओगे तो डूब जाओगे, ठीक है। तो ये काल्पनिक चीज है, तो जो काल्पनिक चीज है वो कोई भी सब्जेक्ट लेके आए, वहां हमेशा वर्ब जो होगा वो बेयर लेगा। जैसे इफ आई वेयर अ वर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, तो अब लगेगा आई के साथ तो वाज लगता है, लेकिन ये कह क्या रहा है, यदि मैं चिड़िया होता, मतलब कल्पना कर रहे हो जी, तो कल्पना में केवल और केवल क्या लगता है, वेयर लगता है। उसी प्रकार हैड वेटर, हैड राइडर, वुड वेटर, वुड राइडर के बाद हमेशा भी वन लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
जैसे इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड जो भी है। यदि महात्मा गांधी जिंदा होते, अरे होते तब ना भैया, बेचारे तो चले गए 48 में, तो वाज की जगह क्या करो, वर करो। ठीक है, तो भाई इस तरह से ये चैप्टर हुआ समाप्त। हमने कोशिश किया है कंसेप्चुअली आपको समझाने का। हमने सिर्फ रूल नहीं समझाया, आपको वो समझाया है कि याद कैसे रखना है, याद कैसे रखा जाता है। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, अभी बताया कि अगर प्लूरल वाला हो और एक घटाने या बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़े, सॉरी ये लिविंग थिंग हो तो प्लूरल कहलाएगा, नॉन लिविंग हो तो सिंगुलर कहलाएगा। तो इस तरह से उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अरे ये ऐसे सर बताए थे, तो आपके लिए आसान होगा। आपको वर्ब को पकड़ना, सॉरी सब्जेक्ट को पकड़ना सिखाया है, तो इससे क्या होगा, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अगर इसी चीज़ को फिर से सुने, 2-3 बार देखें इस चैप्टर को और प्रैक्टिस करें, तो आपको कहीं ना कहीं आप जो है कंसेप्चुअली आगे जाएंगे। और जब आप बुक से रूल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान है, तो आपके लिए कहीं कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो भाई विदा लेते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए चैनल को, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आप जाके देख लीजिए, बहुत रेयर कंटेंट है। बाकी सारे लोग आएंगे, रूल लिखाएंगे, रूल तो बुक में भी है, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, इसलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। तो भैया मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग भी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रयासरत रहिए, पेशेंस रखिए। चलिए, धन्यवाद।